Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Good morning and welcome to Pakistan Television Network's 61st anniversary. जी हाँ, आज पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क 61 इयर्स का हो गया है. माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह. और मैं तो कहूँगी 61 इयर्स यंग. खैर फॉर्चुनेटली जैसे कि आप जानते हैं, जब भी माँ की सालगिरह होती है या बाप की सालगिरह होती है तो एक मुख्तलिफ़ किस्म की एक्साइटमेंट होती है. एक डिफरेंट लेवल का इंसान का वो जो कहते हैं ना कि लेवल ऑफ वो तैयारी होती है कि हमने ये भी करना है, वो भी करना है, मेरे लिए ये बनाना है, मेरे लिए वो बनाना है. तो भाई मेरी माँ इस इंडस्ट्री में तो पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क ही है. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, है तो मदर इंस्टीट्यूशन. और ये तो जिस दिन से मैंने पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क ज्वाइन किया और ज्वाइन करने से पहले भी ये बात बड़ी क्लियर थी कि पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क इट्स एन इंस्टीट्यूशन इन इटसेल्फ एंड अ ब्रिलियंट इंस्टीट्यूशन एट दैट. तो जब हम बात करते हैं 61st बर्थडे की, तो उन लोगों को याद करना बड़ा इम्पॉर्टेंट है जिनके बग़ैर ये इदारा चल ही नहीं सकता. तो आइए सबसे पहले मैं उन लोगों को मेंशन करना चाहूँगी जिनके बग़ैर ये प्रोग्राम क्या इदारा चलना ही इम्पॉसिबल है. सबसे पहले मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ऑफ पाकिस्तान अताउल्लाह तारड़ साहब. तारड़ साहब, बल्कि हम तो कहेंगे तारड़ भाई, इतने प्यार से, इतने रिगार्ड से, इतनी अंडरस्टैंडिंग के साथ इस पूरे इदारे को चला रहे हैं. और जिस उनकी निगरानी के अंडर जो चेंजेस आए हैं, जो बहुत ही पॉजिटिव चेंजेस आए हैं, वो इनकम्पेरेबल हैं. एंड जब ऑब्वियसली कोई यंग इंसान आता है तो फिर यंग एंड इनोवेटिव चेंजेस भी लेके आते हैं. देन सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन साहब को वेलकम भी करना चाहूँगी बिकॉज ऑफ कोर्स ही इज़ गोइंग टू बी आवर चेयरमैन नाउ. सो अशफाक अहमद खलील साहब को भी वेलकम भी करना चाहूँगी. वी आर सो एक्साइटेड दैट वी विल बी वर्किंग अंडर यू नाउ सर. देन ऑफ कोर्स फॉर्मर मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ पाकिस्तान टेलीविज़न मैम के साथ अभी हाल ही में हम लोग सब काम कर रहे थे. अ ब्रिलियंट पर्सनैलिटी, रिटायर हुई तो ऑब्वियसली पोस्ट भी ख़त्म हो गई, लेकिन हमारे दिलों में आज भी हमारी बहुत ही प्यारी अमरीन जान साहिबा ज़िंदा हैं और हम उनको मिस भी करते हैं और उनके लिए दुआ भी करते हैं कि जो उन्होंने पॉजिटिव चेंजेस यहाँ पे इम्प्लीमेंट किए, अल्लाह करे कि हम उनको मज़ीद बेहतरी के साथ आगे लेके बढ़ पाए. देन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फ़ातिमा शेख साहिबा, आर DMD. What a brilliant person, what a brilliant personality. Young, innovative and हमारी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं. सॉरी, आई डिडंट मीन DMD, आई मेंट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फ़ातिमा शेख साहिबा. भाई what an innovative and visionary personality. हम सब बहुत ही खुश हैं और हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं उनके साथ काम करने के लिए और काम करते आए भी हैं. क्या अमेजिंग चीज़ें उन्होंने की हैं. देन अगर हम बात करें डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन एंड पर्सनल फ़रत अब्बास जंजुआ साहब, हमारे डैप, बहुत ही हमारे प्यारे भाई. मैं इसलिए कह रही हूँ भाई एंड ये बिकॉज व्यूअर्स लिटरली पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क इज़ अ फैमिली. हम लोग फैमिली की तरह काम करते हैं. आई विश कि जब हम ऑफ एयर होते तो तब आप देख सकते. लिटरली कोई फ़र्क नहीं है कि प्रोड्यूसर कौन है, डायरेक्टर कौन है, स्पॉट बॉय कौन है. हम सब एज अ टीम काम करते हैं. और यही सबसे खूबसूरत और प्यारी बात है PTV की कि जब हम यहाँ आते हैं, कोई भी बंदा आता है तो ऐसा महसूस होता है कि आप घर आ गए हैं, माँ के आगोश में आके बैठ गए हैं. सो ऑफ कोर्स फ़रत साहब को भी क्रेडिट देना बहुत इम्पोर्टेंट. देन सैफुद्दीन साहब जो हमारे डायरेक्टर प्रोग्राम्स हैं. सैफ भाई SGM भी सर्व कर चुके हैं एट लाहौर सेंटर. नाउ ही इज़ डायरेक्टर प्रोग्राम्स. उनका भी बहुत मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स. देन ऑफ कोर्स हमारे जनरल मैनेजर ऑफ लाहौर सेंटर, उनके बारे में कैसे हो सकता है कि मैं ना बात करूं. एक तो ऑफ कोर्स बिकॉज ही इज़ अ ब्रिलियंट पर्सन, कैसर शरीफ साहब, डॉक्टर कैसर शरीफ, बाय द वे PhD वाले डॉक्टर हैं हमारे कैसर साहब. हमारे इसलिए भी क्योंकि मेरे उस्ताद हैं, इवन तो हम एक ही एज ग्रुप के हैं. लेकिन जब मैं यहाँ पे आई तो मैंने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया ऑनेस्टली स्पीकिंग के नाम से. अपनी जर्नी ज़रूर मैं आपके साथ अभी डिस्कस करूँगी, बट उस वक्त से लेके अब तक जो भी मैंने सीखा है इन टर्म्स ऑफ एंकरिंग, जैसे कि मैं जब ड्रामों की बात करती हूँ तो सुल्ताना सिद्दीकी साहिबा की हमेशा बात करती हूँ, उनकी भी बड़ी कंट्रीब्यूशन है टू PTV. तो अगर मैं बात करूँ एज एन एंकर, हाउ टू बी, जिस भी लेवल की मैं अब एंकर हूँ आप लोगों की नज़रों में, तो इसका क्रेडिट चाहता है कैसर शरीफ साहब को. और मेरा नहीं, बहुत से लोगों को लॉन्च करना
और उनके करियर को बनाने का क्रेडिट डॉक्टर कैसर शरीफ को जाता है। देन ऑफ कोर्स हमारे एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम्स मैनेजर सैयद अज़हर फरीद साहब, अज़हर भाई भी ब्रिलियंट पर्सनालिटी, उनके साथ भी जब से मैंने काम शुरू किया तब से मेरा उनके साथ इंटरेक्शन है। हमें बड़े बेहतरीन अंदाज में गाइड करते हैं और हमारे प्रोग्रामिंग से रिलेटेड जो भी मसाइल और इश्यूज़ होते हैं, नॉट जस्ट फॉर द मॉर्निंग शो, इन जनरल ही इज़ सो हेल्पफुल एंड ब्रिलियंट। और एक और पर्सनैलिटी है जिनका नाम लेना बहुत ज़रूरी है, फ़ारूक हैदर साहब। फ़ारूक हैदर साहब तो मैं अगर कहूँ कि बस मेरे भाई ही हैं तो ये बात गलत नहीं होगी। होते वो इस्लामाबाद सेंटर में हैं, नो डाउट, लेकिन डॉक्टर Farooq Haider is a brilliant person and one of the biggest supporters of talent and one of the biggest supporters of innovative work. मतलब बहुत मज़े की और इंटरेस्टिंग आइडियाज़ और इनोवेशन हमेशा लेके आते हैं। तो फ़ारूक भाई को भी ऑफ कोर्स यहाँ पे कैसे हो सकता है ना मेंशन करूँ। एंड देन ऑफ कोर्स हमारे पूरे पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क के जो भी जनरल मैनेजर्स हैं, प्रोग्राम्स मैनेजर्स हैं, उनको सलाम पेश करती हूँ। कराची सेंटर से भी मैंने बहुत काम किया है, वहाँ पे हमारे प्यारे शाहजी होते हैं अमजद शाह साहब, तो उनके साथ भी बड़ा खूबसूरत ताल्लुक़। अनदर ब्रिलियंट एंड इनोवेटिव पर्सन। सो हम तो इतनी ब्रिलियंट और इतने हाई लेवल के लोगों के अंडर काम कर रहे हैं कि अपना आप जो है अक्सर बहुत नालायक महसूस होता है, लेकिन सलाम पेश करती हूँ इन ब्रिलियंट पर्सनालिटीज़ को जिस अमेजिंग अंदाज में ये इस इदारे को आगे लेके चल रहे हैं। और चाहे टफ़ टाइम आए, चाहे गुड टाइम आए, चट्टान की तरह ये लोग खड़े हैं हमारे इदारे के लिए। सो मैं आपको सलाम पेश करती हूँ। ऑब्वियसली जहाँ पे माँ को ट्रिब्यूट पेश करना है तो बच्चों को भी तो ट्रिब्यूट पेश करना ज़रूरी हो जाता है। सो अब ये बात हो गई, अब मैं बढ़ना चाहूँगी टूवर्ड्स माई ओन जर्नी विद पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क। बहुत ही खूबसूरत जर्नी, बहुत ही मतलब ऑलमोस्ट 2 डेकेड्स हो गए मुझे विद PTV, बल्कि मेरे पास लिखा भी हुआ है कि मैंने क्या क्या। हाँ जी, सो सबसे पहले ऑनेस्टली स्पीकिंग विद जुगन काजिम शो किया 2008 में, ये शो शुरू किया। एंड ऑफ कोर्स माई प्रोड्यूसर एट द टाइम वॉज डॉक्टर कैसर शरीफ। और अगर मैं कहूँ कि बंदे दा पुत्र भी उन्होंने बनाया तो उसका क्रेडिट उनको ही जाएगा। देन मॉर्निंग विद जुगन 2012 में शुरू हुआ और 2019 तक कंटिन्यू किया। अगेन द प्रोड्यूसर वाज डॉक्टर कैसर शरीफ। मुझे तो अक्सर लोग ये कहते हैं कि तुम कैसर साहब के अलावा किसी के साथ काम नहीं करती। मैं ये कहती हूँ कि मुझे कैसर साहब के अलावा कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता, मसला कुछ और है। देन ऑफ कोर्स PTV की पहली रमज़ान ट्रांसमिशन होस्ट की 2012 में मैंने। Again, the producer was कैसर साहब and then I rejoined morning at home। जब मैंने रीजॉइन किया PTV को बीच में 2-3 साल के लिए छोड़ के, तो देन जब मैं वापस आई तो 20 जुलाई 2022 को मेरी वापसी हुई। और of course our executive producer was Dr. कैसर शरीफ, our producer was उमर जावेद and सिद्रा तारिक। अल्लाह सिद्रा के दर्जात बुलंद फरमाए। This was a wonderful year viewers but also a very सैड ईयर फॉर अस बिकॉज वी लॉस्ट हमारी एक बहुत ही ब्रिलियंट साथी सिद्रा तारिक। तो आज उनको भी हम याद कर रहे हैं क्योंकि मेरे तो करियर का आगाज़ ही सिद्धू के साथ काम करते हुए हुआ। और अगर बात करें मैनी मोर शोज़ की, मदर्स डे स्पेशल्स, ईद शोज़, चांद रात शो, जश्न बहारा, अज़्म आलीशान, बहुत काम किया PTV के साथ। तो ऑफ कोर्स उसका शुक्रिया अदा करना भी बनता है क्योंकि आज मैं जो भी हूँ उसका 90% क्रेडिट जो है वो PTV को जाता है। 10% चले ड्रामा इंडस्ट्री को देने के लिए तैयार हो, बट 90% क्रेडिट जो है वो PTV को जाता है। अब PTV की अगर हम बात करें तो व्यूअर्स क्या अमेजिंग पर्सनालिटीज़ PTV का हिस्सा रही हैं और क्या लेजेंड्स थे जो उस वक्त हमारे साथ थे जब PTV का आगाज़ हुआ। 26 नवंबर 1964 को पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क ने अपनी पहली ट्रांसमिशन जो है वो इसी सेंटर यानी कि लाहौर सेंटर से स्टार्ट की। उस वक्त शायद किसी ने ये सोचा भी नहीं था कि इतना छोटा सा जो बीज बोया है वो कितना कदावर और कितना खूबसूरत दरख्त बन जाएगा। इसके बाद कराची, क्वेटा, पेशावर एंड इस्लामाबाद में भी सेंटर्स इस्टेब्लिश हुए और PTV पूरे मुल्क की आवाज़ बन गया जिस तरह रेडियो पाकिस्तान होता था। पाकिस्तान का पहला सबसे रिलायबल और सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला प्लेटफॉर्म तब भी और आज भी पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क है। PTV ने हमेशा एक मदर इंस्टीट्यूशन का रोल अदा किया, इसीलिए तो मैं बार बार माँ का वर्ड यूज़ कर रही हूँ। PTV ने वो लम्हे, वो यादें और वो लेजेंड्स पैदा किए जिन्होंने हमारी इंडस्ट्री को एक नया रूप दिया। ऐसा रूप कि आज भी उन लोगों की जब बात करते हैं तो चाहे किसी भी एज ग्रुप का बंदा, उसे पता है हम किसकी बात करें। जैसे कि मैडम नूर जहाँ साहिबा, अ ब्रिलियंट आर्टिस्ट,
मलकाए तरन्नुम. Then मेहदी हसन साहब, another absolutely phenomenal personality. अगर हम आगे बढ़ते हैं तो नुसरत फ़तेह अली खान साहब, देन अहमद रुश्ती, नैयरा नूर साहिबा एंड रेशमा जी. ये वो सितारे हैं जिन्होंने पाकिस्तान म्यूज़िक को दुनिया भर पाकिस्तान म्यूज़िक के थ्रू पाकिस्तान का नाम रोशन पूरी दुनिया में किया. और अगर एक्टिंग की बात करें तो पीटीवी ने ऐसे बड़े बड़े आर्टिस्ट प्रोड्यूस किए जिन्होंने फिर प्राइवेट सेक्टर में भी काम किया, लेकिन क्या पर्सनैलिटीज़, जैसे कि बाबरा शरीफ साहिबा. अच्छा, बहुत से लोग बाबरा जी को कनेक्ट करते हैं फिल्म की दुनिया के साथ, नो डाउट, लेकिन आगाज़ अगेन पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क. कवी खान साहब, हमारे बहुत ही प्यारे बाबा जान, जो अब दुनिया में तो नहीं रहे लेकिन हमारे दिलों में हमेशा ज़िंदा रहेंगे. देन नुसरत आरा साहिबा, अनदर ब्रिलियंट पर्सनैलिटी, ब्यूटीफुल, टैलेंटेड, यूनिक, और बेशुमार ऐसे आर्टिस्ट जो हैं इस फील्ड में आए थ्रू पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क. देन पीटीवी के ड्रामों की बात करें तो मुझे बताएं, वारिस ड्रामा कौन भूल सकता है, धूप किनारे अनदर ब्रिलियंट प्रोजेक्ट, तन्हाइयाँ, अनकहीं, ऐनक वाला जिन, सोना चांदी, ऐसे बेशुमार ड्रामे जो हमारे कल्चर, हमारे वैल्यूज़, हमारी सोसाइटी के टाइमलेस सीरियल्स हैं, जो ना सिर्फ यहाँ पे बल्कि अक्रॉस द बॉर्डर भी दिखा दिखा के पढ़ाए जाते हैं ड्रामा एंड फिल्म स्कूल्स में. देन अगर हम बात करें शोज़ की तो ऑफ कोर्स मेरे रूहानी उस्ताद और एक ऐसी पर्सनालिटी जिन्होंने होस्टिंग, अपनी होस्टिंग के थ्रू ऐसी इनोवेशंस लेके आए कि आज तक हम ऐसी इनोवेशंस नहीं देखते. यकीनन आप समझ गए होंगे कि टीवी और रेडियो दोनों में नाम बनाने वाले तारिक अजीज़ साहब की मैं बात कर रही हूँ. अल्लाह ताला तारिक अजीज़ साहब के दर्जात बुलंद फरमाएं. व्हाट अ ब्रिलियंट मैन. आपका फेमस शो नीलाम घर पीटीवी की पहचान बना, और अभी आप बहुत से जो गेम शोज़ और इस किस्म की प्रोडक्शंस देखते हैं वो सारी की सारी बेस्ड एक्चुअली उसी कॉन्सेप्ट पे होती हैं जो तारिक अजीज़ साहब ने उस ज़माने में शुरू किया. तो पीटीवी को आज 61 साल पूरे हो गए. 61 सालों की मेहनत, 61 सालों की क्रिएटिविटी और 61 सालों की डेडिकेशन. सो आज सिर्फ हम एक ऑर्गेनाइजेशन की एनिवर्सरी नहीं मना रहे व्यूअर्स, हम एक लेगेसी को ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं. बहुत वक्त गुजरा पीटीवी ने, जैसे कि जर्नलिज्म और ब्रॉडकास्टिंग की फील्ड में जो स्टैंडर्ड सेट किए, न्यूज़ रिपोर्टिंग हो या करंट अफेयर्स हो, पीटीवी ने हमेशा क्रेडिबल, बैलेंस्ड और रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म को प्रमोट किया. इसलिए पीटीवी को फाउंडिंग इंस्टीट्यूशन या मदर इंस्टीट्यूशन कहा जाता है. हर जनरेशन के लिए कुछ ना कुछ था, हर जनरेशन को कुछ ना कुछ सिखाया. चाहे आप 70s के दौर की बात करें, 80s के गोल्डन दौर की बात करें, 90s की हसीन यादों की बात करें, जहां टैलेंट इंट्रोड्यूस कराना होता था वहां पे हमेशा पीटीवी आगे रहता था और हमेशा लोगों को एजुकेट भी करता था. अच्छा, इस सिलसिले में एक बहुत बड़ा नाम है कारी सैयद सदाकत अली, जो हमारे लिविंग लेजेंड्स में से एक हैं. उनको हम कैसे भूल सकते हैं. ना सिर्फ उन्होंने लोगों को तालीम दी बल्कि कुरानी तालीम से अवेयर करना एक बहुत अहम किरदार पैदा किया पूरी आवाम के लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए, और ना सिर्फ पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर देखने वाले लोगों को भी. 61 साल का ये सफ़र एक मंजिल नहीं बल्कि पाकिस्तानी कल्चर, टैलेंट और यूनिटी की एक बेहतरीन मिसाल है. सो व्यूअर्स, बहुत सी चीज़ें हुई एट पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क. आज हमारे साथ बहुत अमेजिंग पर्सनालिटीज़ भी होंगी. हमने बहुत से पुराने अपनी आर्काइव्स में से ख़जाने निकाले हैं आपके साथ शेयर करने के लिए, बल्कि ब्रेक में जाते हुए एक ऐसा ख़जाना शेयर भी करना है. लेकिन मेरे ख्याल से अब हमें शेफ़ आमना इलियास से भी हेलो आई कर लेनी चाहिए, क्योंकि आज हमारे शो की अगर हम कहें कि पूरी जो केटरिंग है और मैनेजमेंट है तो वही देखेंगी. तो शेफ़ आमना इलियास हमारे साथ हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. आपको बहुत मुबारक हो पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क की 61st एनिवर्सरी. आपको भी बहुत मुबारक. और इतनी एक्साइटमेंट है और वाकई ऐसा लग रहा है कि घर के किसी बड़े की बर्थडे है और हम सभी इतना वो खुश और एक्साइटेड फील कर रहे हैं. और मैं कहती हूँ कि बहुत सारी जर्नी जैसे आपकी है, कुछ थोड़ी बहुत मेरी भी है, लेकिन ये हकीकत है कि हम, इट्स नॉट लाइक कि पीटीवी होम वाकई सबका घर है. हम सब जो यहाँ पे आते हैं, काम करते हैं, हमेशा हमें इतना एक जैसे कहते हैं ना कंफर्ट जोन आपको फील होता है कि कभी भी इस तरह से आप किसी भी प्रेशर में नहीं है. मैंने इसीलिए कहा ना कि पीटीवी जब हम आते हैं तो हम घर आ जाते हैं. exactly. मुझे अगर किसी ने कहा कि आप अपनी बेटी को इस फील्ड में आने दें, 100% आने दूंगी. अगर माँ वो काम कर सकते हैं तो बेटी क्यों नहीं कर सकती. लेकिन
शर्त वही है, जी स्टार्ट आप पीटीवी से लेंगे। करेंगे, एग्जैक्टली। क्यों? क्योंकि जब यहाँ से सीख के निकलेगी तो अपने आप को हैंडल करना भी सीखेगी। और सच्ची बात है, हर माँ की यही ख्वाहिश होती है कि सबसे महफूज जगह पे अपने बच्चों को प्लेस करे। इस इदारे में तरबियत होती है। मैं कहती हूँ कि जो कुछ मैंने इस जगह पे यहाँ पे सीखा, फीमेल एम्पावरमेंट देखो, बहुत पीटीवी ने कितना काम किया, हमारी प्रोटेक्शन के लिए कितना काम किया। कोई इदारा नहीं है जो इतना ओपनली कहता है कि अगर आपको कोई तंग करे, कोई बॉदर करे, फौरन आप रिपोर्ट करें। और जरा सा भी ऐसा नहीं, यानी कि एज ए टीम अगर मैं बात करूँ तो हर टीम मेंबर ऑलवेज देयर टू हेल्प, टू सपोर्ट। तो ये सारा कुछ सिर्फ पीटीवी का ही खासा हो सकता है। तो आज आपने मेन्यू में हमारे गेस्ट के लिए क्या बनाया ये भी जानना ज़रूरी है। और आपको आज असिस्ट कर रहे हैं जोयल एंड अफजल परवेज़। अफजल तो हमारे प्रोग्राम का पहले भी हिस्सा रह चुके हैं, एंड जोयल भी आज हमारे प्रोग्राम में एज हमें सर्विंग भी करेंगे हमारे गेस्ट की, और साथ साथ आपको असिस्ट भी करेंगे क्योंकि आज आपका काफ़ी लंबा चौड़ा मेन्यू है। तो आज का मेन्यू क्या है? जी, आज हम एक्चुअली एक छोटा सा हाई टी का प्लेटर तरह हमारा रेडी हो रहा है, और उसके लिए हम लोगों के पास ड्रिंक पे हम मिंट मार्गरीटा सर्व करेंगे। उसके साथ हमारे पास कोल्ड सैंडविचेस हैं, नगेट्स हैं, फ्राइज़ होंगे, और साथ में पकौड़ियाँ जो है वो एक हम सर्व करेंगे। यहाँ पे हमें ब्रेक की तरफ जाना है, लेकिन ऑफ कोर्स जब ब्रेक में जा ही रहे हैं, सालगिरह है तो हिस्ट्री जानना भी तो ज़रूरी होता है। तो पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क की हिस्ट्री से रिलेटेड हमने कुछ खूबसूरत सा आपके लिए तैयार किया है, आप उसे एंजॉय करें। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हमारे साथ लेजेंड्स होंगे, म्यूज़िक होगा, हल्ला गुल्ला होगा, बहुत कुछ होगा। आज का शो बाय द वे 1 बजे तक कंटिन्यू करेगा। सो आज का प्रोग्राम 10 to 1 PM। हमने सोचा कि इतना बड़ा दिन है तो कम से कम टाइम तो एक्सटेंड करना चाहिए। तो आपसे 1 बजे तक मुलाकात रहेगी, लेकिन आपने कहीं नहीं जाना। ब्रेक के बाद फ़ौरन ही आपने हमारे पास वापस आ जाना है, जैसे हम आपके पास वापस आएंगे। और व्यूअर्स, आज स्पेसिफिकली रागा बॉयज़ के साथ स्टार्ट करने का रीज़न एक तो आई थिंक कि मेरा भी जब करियर का आगाज़ हुआ तो ओदी के आगे पीछे ये लोग भी अपनी अगर कहूँ फनकारियाँ कर रहे थे तो ये बात गलत नहीं होगी। मेरी इस इंडस्ट्री में जितनी सपोर्ट इन तीनों भाइयों ने की है, और उस्ताद हामिद अली खान साहब, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, सेहत दे, हमारे सर पे सलामत रखे, व्हाट अ ब्रिलियंट पर्सन। सबसे पहले इधर दोस्ती हुई थी मिस्टर नायाब अली खान से, और हैं भी ये नायाब, तो मुझ जैसा अजीब बंदा इन्हीं की पहले बहन बन सकता था। देन ऑफ कोर्स द ब्रिलियंट वली हामिद अली खान। ये तो पता नहीं क्या क्या करते हैं, ये तो एक्टर भी हैं, ये सिंगर भी हैं, ये होस्ट भी हैं, दुनिया का कोई काम नहीं है जो वली नहीं कर सकता। राइट नायाब भाई? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही। और बेसिकली मैं इनकी जमती हूँ, तो जो ये कहते हैं मैं वही कहती हूँ। एंड देन ऑफ कोर्स हमारा प्यारा सा लाडू सा छुटकू सा इनाम अली खान। सो हमारे साथ आज रागा बॉयज़ हैं, जो मैं कहूँगी कि अगर मेरे साथ ही कुछ को होस्टिंग से कर रहे होंगे तो ये बात गलत नहीं होगी, इसमें वली अपना हिस्सा डालेगा। खड़ी मैं इसलिए हुई हूँ क्योंकि जिन पर्सनैलिटीज़ की अब बात करने जा रही हूँ उनका बैठ के इंट्रोडक्शन हो ही नहीं सकता। उनकी पर्सनैलिटीज़ इतनी ब्रिलियंट हैं, वो खुद इतने अमेजिंग ह्यूमन बीइंग्स हैं, एंड जो इनकी पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क की तरफ, हमारी मीडिया इंडस्ट्री की तरफ कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, आप इन पर्सनैलिटीज़ को फॉर 1 सेकेंड वो जो कहते हैं ना निगेट नहीं कर सकते। सबसे पहले मैं बात करूँगी एक लिविंग लेजेंड की, एक ऐसी पर्सनैलिटी की जो खुद भी एक ब्रिलियंट फिल्म एंड टेलीविज़न एक्टर हैं, राइटर, कॉलमिस्ट, ड्रामेटिस्ट, टीचर, स्कॉलर। कौन सा काम है जो ये ब्रिलियंट पर्सनैलिटी नहीं करती, और जो काम इन्होंने ब्रिलियंटली ना किया हो कोई मुझे एक दिखा दे। हर काम जो किया, वो जो कहते हैं ही ट्रूली हैज़ द माइडस टच, जिस चीज़ को हाथ लगाया उसको सोना कर दिया। मैं बात कर रही हूँ लिविंग लेजेंड, brilliant public speaker, motivational speaker, and by the way very successful businessman as well. मैं बात कर रही हूँ the brilliant नईम ताहिर साहब की। अस्सलाम वालेकुम सर। बहुत शुक्रिया। देन हमारे प्यारे से बाबा जान की आंखों में आंसू आइए बॉयज। I'm touched बेटी। आप ही तो हमारे लिए इंस्पिरेशन हैं, आप हैं तो हम सब हैं। कौन किसी को पूछता है, कोई पूछे तो जी खुश होता है ना। आज खुशी का दिन है। बिल्कुल आज खुशी का दिन, आज खुशी का दिन है, और आज बहुत सोचने का दिन है।
तो आज क्योंकि 61st एनिवर्सरी है, एक और आंसू नहीं निकलेगा। मुझे वादा चाहिए, वादा चाहिए। आप ही तो हमें हंसाते हैं और हमारे चेहरों पे मुस्कुराहटें लाते हैं। आपको देख के ही तो हम सब सलामत खड़े हैं कि इफ़ यू हैव डन इट, तो हम भी आपके नक्शे कदम पे चल के कहीं 10% शायद हम भी कर लेंगे। बहुत करोगे। आपके साथ एक और बड़ी प्यारी पर्सनैलिटी बैठी है। ही ट्रूली इज़ अ लेजेंड। द रीज़न आई कॉल द नेक्स्ट पर्सनैलिटी जिनकी मैं बात करने वाली हूँ लेजेंड, बिकॉज जब मैंने पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क ज्वाइन किया, बल्कि ज्वाइन करने से पहले जब मेरा पीटीवी आना हुआ, तो जो सबसे पहला ऑफिस जिसमें जाके बैठी वो इनका ऑफिस था। ऑलवेज एन ओपन डोर पॉलिसी। हर बंदे को पता था, चाहे वो उनके साथ काम करे या ना करे, कि अगर कहीं पे फंस रहे हैं, कहीं पे इशू है, तो इनसे रब्ता करना है। लेकिन उससे भी बढ़ के इनकी इंसानियत के जो चर्चे हैं पूरी इंडस्ट्री में, नॉट जस्ट इन लाहौर, इवन इन कराची। मेरी कभी किसी से मुलाकात होती है और मैं पीटीवी की बात करती हूँ, कहते हैं मोहसिन जाफर साहब को जानती हैं आप? जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ द ब्रिलियंट सीनियर जर्नलिस्ट, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर ऑफ पीटीवी, मोहसिन जाफर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कभी सोचा भी नहीं था कि आप मेरा तारुफ इतना अच्छा करवाएंगी और यहाँ पे मैं आपका मेहमान हूँगा। आपकी ही सिखाई भी हूँ सर। मतलब कैसर साहब हैं, आप लोग हैं, अगर आप लोग ना होते तो मेरी कहाँ औकात थी सर। सो आज मेरा आपको शुक्रिया भी कहना बनता है। थैंक यू फॉर ऑल योर हेल्प, सपोर्ट, एडवाइस, और जो सुख दुख में आप सबका साथ देते हैं, जो आप सुख दुख में लोगों का साथ देते हैं, वो सबसे बड़ी बात ये जो आपके साथ पर्सनैलिटी बैठी हुई है, नईम ताहिर साहब, जितनी सर आपकी तारीफ करते हैं मैं आपको बता नहीं सकती। नईम साहब तो जैसे इनके 3 बेटे हैं तो आप मुझे चौथा समझें, क्योंकि आप चौथे बेटे, मैं 5वीं बेटी। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि मैं इनको वाकई फादरली फिगर समझता हूँ और इनसे इतना एक मेरा इनसे जब भी इनके घर जाता हूँ तो लगता है मैं अपने घर में ही हूँ। और वही वाली बात है ना, ये भी घर वो भी घर। बेशक ये वो भले लोग हैं जिन्होंने ये ट्रेडिशन सेट किया कि अगर इदारा है तो वो माँ का रोल अदा करे, ना कि आपकी और उनकी एक जंग चल रही हो। बिल्कुल ही इज एक्चुअली द फाउंडर्स ऑफ दैट थॉट, अनडाउटली। और उसी तरह पीटीवी मदर इंस्टीट्यूशन। आई थिंक अगर मैं कहूँ ये गलत नहीं होगा 1 मिनट लेके कि नईम ताहिर साहब इस टाइम सबसे सीनियर आर्टिस्ट हैं हमारे, और माशाल्लाह अभी तक ये काम भी कर रहे हैं, और हमें इन जैसे शख्स की बहुत कदर करनी चाहिए कि जिन्होंने पीटीवी को उस टाइम देखा कि जब पीटीवी का वजूद नहीं था। आप सोचें कि कुछ 2-3 हफ्ते पहले मेरे सामने ही ऐसा कुछ हुआ कि इनको एक बड़ी अच्छी अमाउंट में एक कमर्शियल ऑफर हुआ। कहते मैं बिजी हूँ, मैं इस वक्त अपनी राइटिंग में मसरूफ़ हूँ। मैं कहा अब्बा जी कौन छोड़ता है, कौन छोड़ता है। ही स्टिल गिव्स टैलेंट एंड क्रिएटिविटी प्रायोरिटी, नॉट मनी। और अगर हम भी सब इस तरफ निकल पड़े तो हम भी शायद कामयाब हो जाएं। देन ऑफ कोर्स मेरे प्यारे भाई, मेरे को एंकर, एंड ऑफ कोर्स अगर मैं कहूँ इंसाइक्लोपीडिया ऑफ इंफॉर्मेशन तो ये बात गलत नहीं होगी। पीटीवी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा, हमारी फैमिली का हिस्सा, बेहतरीन होस्ट, बेहतरीन एंकर, बेहतरीन रिसर्चर, इसलिए कहूँगी क्योंकि अपनी स्क्रिप्ट भी खुद बनाते हैं। मैनू तो मिलती है, इनका दिमाग ही इनकी स्क्रिप्ट है। बात कर रही हूँ द ब्रिलियंट रियाज खान साहब की। अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाई। वालेकुम अस्सलाम, और बहुत सारा शुक्रिया आपको। एनिवर्सरी बहुत बहुत मुबारक, और हम सबको बहुत मुबारक। और जो हमारे देखने वाले, मैं कल से सबको कह रही हूँ आज मैं 61 की, कल मैं 61 की हो जाऊंगी, तो सब कह रहे पुरानी हो, इतनी पुरानी हो, हमें नहीं पता था, लेकिन उससे थोड़ी सी कम, 2-3 साल। एंड देन ऑफ कोर्स वी हैव विद अस मेरी प्यारी सहेली, जिसने आते ही मुझे जप्फी मारी और लाडी की। ये है ही ऐसी प्यारी सी, मीठी सी, लाडो सी, बेहतरीन सिंगर, बेहतरीन एक्टर, एंड उसके साथ साथ एक बहुत ही प्यारा इंसान। और पीटीवी ने जब इसको बुलाया, इस लड़की को, ये हमेशा आई है, और मुझे इसीलिए इससे इतना प्यार है। ये नहीं देखती कि क्या है क्या नहीं है, कौन सा शो, व्हाटएवर, हमेशा पीटीवी के बुलाने पे ये लड़की आई है, और इसका क्रेडिट ऑनर देना बनता है। एनी ताहिरा साहिबा, अस्सलाम वालेकुम सहेली। बहुत शुक्रिया। ये मेरा अपना घर है। जो मुझे आज इज़्ज़त मिली है वो यहाँ इस स्टेज की वजह से मुझे मिली है, इस पीटीवी की वजह से मिली है। अगर मैं 22 मुल्कों में गई हूँ तो सिर्फ पीटीवी की वजह से गई हूँ, और मैं समझती हूँ कि दुनिया में मैं कहीं भी चली जाऊँ, इस घर जैसा, इस अदारे जैसा कहीं इदारा नहीं है। तो मेरी तो यहाँ पे कभी भी ना हो ही नहीं सकती, तो मेरे लिए बड़े ऑनर की बात होती है। और यहाँ पे आ जाना ये उससे भी डबल ऑनर की बात है। क्या बात है। यहाँ पे क्योंकि मैं चाहूँगी कि हम ब्रेक के फ़ौरन बाद थोड़ी हिस्ट्री ऑफ पीटीवी पे बात करें, और इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका तो हमारे साथ है नईम ताहिर साहब। तो
आप लोगों को इस टीजर के साथ मैं ब्रेक में भेज रही हूँ व्यूअर्स कि नईम साहब अब फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ पीटीवी एंड उसकी एडवेंट, देन ऑफ कोर्स मोहसिन साहब हमें मजीद इस जर्नी पे आगे लेके जाएंगे बिकॉज मोहसिन साहब का 20+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है विद पीटीवी, उसके अलावा इस जर्नलिस्टिक एक्सपीरियंस एंड एवरीथिंग एल्स एंड द न्यूमरस शोज। और बाय द वे पीटीवी पे कभी भी कोई बड़ी सेलिब्रेशन या धमाके वाला शो करना होता था ना, तो सबसे टॉप पे मोहसिन जाफर का नाम होता था। तो मोहसिन साहब का एक्सपीरियंस, रियाज साहब आपका एक्सपीरियंस वर्किंग हियर एज एन एंकर एंड देन वेयर थिंग्स आर एट। एनी जी आपका एक्सपीरियंस हम बात करेंगे छोटी सी ब्रेक के बाद। एंड ऑफ कोर्स मेरे प्यारे भाई रागा बॉयज़ भी मुझे टेढ़ी आंखों से देख रहे हैं, कुछ आपसे भी बात कर लूँगी। वैसे टेक्निकली आपके बाबा से बात करनी बनती है क्योंकि उस्ताद हामिद अली खान साहब बिल्कुल बिल्कुल ऐसे जुगन इतने बड़े हैं हमारे, और मैं ये कहना चाहूँगा ऑन एयर कि आज एनिवर्सरी है पीटीवी की, और पीटीवी के जैसे हमारे बड़ों ने फैमिली समझा हमेशा ही, और हमने यहाँ से बचपन से लेके अब तक हमने पीटीवी को ही देख के अपनी करियर का स्टार्ट किया, और रागा बॉयज़ बनाने में एक इंसान का बहुत हाथ है, वो आज हमारे सामने नईम ताहिर साहब। कि रागा बॉयज़ आज इंटरनेशनली फर्स्ट शो इंटरनेशनली रागा बॉयज़ का नईम ताहिर साहब के साथ किया था हमने। और आप ये देखें ना, ये वो लोग हैं जिन्होंने एक्चुअली लोगों के करियर्स बनाए हैं। बिल्कुल, ये वो लोग हैं जो खुद लेजेंड्स हैं और इन्होंने फ्यूचर लेजेंड्स तैयार किए हैं, और इसका क्रेडिट मैं मोहसिन जाफर को भी दूंगी। जी जी बिल्कुल। जितने लोग मोहसिन जाफर ने लॉन्च किए हैं इस फील्ड के अंदर, मोहसिन साहब का मोहसिन भाई जो फसला से क्या कहते थे, मोहसिन जाफर साहब ने कॉल कर दो मसला हल। किसी और चैनल वाया बठिंडा प्रॉब्लम, बिल्कुल। लेकिन मोहसिन जाफर ने मुझे तो दो एक्चुअल लेजेंड्स हमारे साथ हैं एंड माशाल्लाह। अभी रियाज भाई आपका लेजेंड बनने में 2-3 दिन है। हाँ। ये तीनों जो है ना मेरे छोटे भाइयों की तरह हैं, और मेरा कोई काम हो और जिसमें ये तीनों ना हो। थैंक यू, आपने कह दिया छोटे भाइयों की तरह, क्योंकि इनका बस नहीं चलता। अली ने कहना था आप तो हमारे अंकल की तरह, इसका बस नहीं, आपको पता है ये लड़का ठीक नहीं है। लेकिन आज आप व्यूअर्स फिक्र, आज एनिवर्सरी है, हम चाहते हैं कि अच्छी बातें करें। जो मैंने इस बात ही कहा था भली आज हम लड़ेंगे नहीं, लेकिन व्यूअर्स ना लड़े तो किस तरह गुजरेगा हमारा दिन। तो हम ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो नईम ताहिर साहब हमारे साथ शेयर करेंगे द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क की 61st बर्थडे एनिवर्सरी बहुत बहुत मुबारक हो। हमारे व्यूअर्स को भी मुबारक हो, क्योंकि ऑफ कोर्स आपके बगैर तो हम कुछ भी नहीं हैं। आपकी मोहब्बतें हैं, आपका प्यार है, और उससे बढ़ के आपकी दुआएं हैं जिसने हमें यहाँ तक पहुँचाया है, और इंशाल्लाह आगे भी आप हमें दुआएं देते रहेंगे, उम्मीद है आपसे। आइए, हमारे साथ आज बहुत ही ब्रिलियंट पर्सनैलिटीज़ हैं। लिविंग लेजेंड नईम ताहिर साहब हमारे साथ हैं, मोहसिन जाफ़र साहब हमारे साथ हैं, रियाज खान हैं, एनी ताहिरा हैं, रागा बॉयज़, वली, नायाब एंड इनाम हमारे साथ हैं। हमारी शेफ़ किचन में मसरूफ़ हैं आमना इलियास, वो भी चीज़ें तैयार कर रही हैं। द असिस्टेंट्स आर ऑल्सो गेटिंग थिंग्स रेडी, के साथ साथ सर्विंग भी होनी शुरू हो जाए। तो आइए अब हम जानते हैं फ्रॉम द ब्रिलियंट फिल्म एंड टेलीविजन एक्टर, राइटर, कॉलमिस्ट, ड्रामेटिस्ट, टीचर, स्कॉलर, पब्लिक स्पीकर, बिजनेसमैन नईम ताहिर साहब से कि नईम साहब ये बताइए कि पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क की अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो कहानी कहाँ से शुरू होती है? थैंक यू जुगन। ये बहुत अच्छी बात है कि दिलचस्पी लेने वाले लोगों को हिस्ट्री मालूम होनी चाहिए। मैं पाकिस्तान टेलीविज़न से उस वक्त से वाबस्ता हूँ जब पाकिस्तान टेलीविज़न नहीं था ही नहीं। ये समझिए कि 1964 के करीब का वाक़या है, जब पाकिस्तान में कुछ थोड़ी बहुत बात होने लगी थी कि टेलीविज़न होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये डिबेट थी? जी जी। आई वुड हैव थॉट कि अंडरस्टूड बात है कि नहीं, लोग समझते थे रेडियो जो है रेडियो काफ़ी है, फिर या फिल्म है तो रेडियो और फिल्म ही पे सारा काम चलता था। लेकिन कराची में फिलिप्स टेलीविज़न ने एक स्टॉल लगाया, एक एग्जीबिशन में, इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन में स्टॉल लगाया कि टेलीविज़न है क्या चीज़। वो वही रिकॉर्ड करते थे और वही दिखाते भी थे लोगों को।
तो लोगों की समझ में आया कि ये एक छोटा सा डिब्बा जो है ये फिल्म भी है, रेडियो भी है, सब कुछ है। तो उसमें दिलचस्पी पैदा होनी शुरू हो गई। उसके बाद एक और कंपनी थी जिसे कहते हैं निप्पॉन इलेक्ट्रिक कंपनी, NEC। NEC ने ऑफ़र किया कि हम आपको एक टेलीविज़न स्टूडियो कायम कर देते हैं, 3 महीने प्रोग्राम चलाएंगे और उसके बाद आप फैसला करें कि आपको चाहिए या नहीं चाहिए। अच्छा, मैं उस ज़माने में यही थोड़ा सा एबट रोड पे ही शुरू में सैयद इम्तियाज़ अली ताज साहब के घर पे रहता था। मेरी और यास्मीन की शादी हमारे हो रोड चुकी का है। भी नाम यही है, हाँ। सैयद इम्तियाज़ अली ताज रोड। वो हमारा सैयद इम्तियाज़ अली ताज चौक है। चौक है, हाँ जी। हाँ, वो एबट कोई ऐसा था जिसका नाम सरकार ने नहीं हटाया। पर सैयद इम्तियाज़ अली ताज चौक, तो वहाँ उस सड़क पे हम रहते थे। और मैं उस ज़माने में आर्ट्स काउंसिल लाहौर का अलहबरा का सेक्रेटरी था। तो एक दिन मुझे फ़ोन आता है मेरे एक दोस्त का, उनका नाम था फजल कमाल। तो उन्होंने कहा नहीं, टीवी टीम इज़ हेयर। मतलब क्या मतलब, व्हाट इज़ टीवी टीम? कहने के कि हमें असाइनमेंट दी गई है कि हम टेलीविज़न चला के दिखाएं। फजल कमाल को मैं गवर्नमेंट कॉलेज से जानता था, मेरे साथ ड्रामे में हिस्सा लेते थे। और मैंने कहा और कौन है? कहने के असलम अज़हर है। असलम अज़हर भी गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर के थे, उनको भी मैं जानता था, मुझसे सीनियर थे 1 साल। और आगा नासिर है। और मैंने कहा अच्छा। और मैंने कहा और एक दो नाम, ये देखिए कि लेजेंड्स के नाम ले रहे हैं सर। उस एक दो ज़माने नाम के और भी सारे थे। लेजेंड्स थे। आज ढूंढो कुरेदने भी क्योंकि कोशिश करो तो इट चुको। तो पहले एक वक्त था इट चुको तो लेजेंड कहता, अब लेजेंड बन ही नहीं रहे। ऐसे ही और मोहसिन भाई, आपका सबसे बड़ा ये गिला रहा है इस इंडस्ट्री से कि अब लेजेंड्स नहीं आते। लेजेंड्स, हाँ आप सही कह रही हैं, क्योंकि ये दौर बड़ा, अब देखें एक दौर था कि अखबारात थे, फिर पहले रेडियो था, अखबार रेडियो, फिर टीवी आया, फिर उसके बाद VCR आया, अब उसके बाद टीवी ने अपना एक प्राइम देखा, अब डिजिटल मीडिया का दौर है। तो अब तो जो स्टार्स हैं वो सोशल मीडिया के स्टार्स हैं। और बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि लोगों के पास टाइम स्पैन बड़ा कम है। अगर किसी को आप वॉइस मैसेज भी भेजते हैं ना, यानी कि 30 सेकंड का भी है, तो उसको वो फास्ट फॉरवर्ड 2x पे जाके देखता है, सुनता है उसको। मुझे तो समझ ही नहीं आती। हाँ, मगर ये ऐसा हकीकत है ये। सो तो अब देखिए ना, जुगल बेटी फिर क्या हुआ? मैं इधर ही वापस आना चाहती थी। उससे पहले सर, ये जिन लोगों का आपने नाम लिया, ये सब अपने अपने राइट में बड़े कामयाब और बड़े पढ़े लिखे लोग थे। बहुत पढ़े लिखे भी एकदम। बिल्कुल बिल्कुल। फजल कमाल उस ज़माने में कराची रेडियो में डायरेक्टर थे। असलम अज़हर अंग्रेज़ी की ख़बरें पढ़ते थे। आगा नासिर भी कराची के रेडियो पे सीनियर प्रोड्यूसर थे। एग्जैक्टली। अच्छा, इन लोगों को यहाँ भेज दिया। इन्होंने आके मुझे फ़ोन किया, फजल कमाल ने, क्योंकि उससे मेरी बेतकल्लुफ़ी थी। मैंने कहा भाई क्या चाहते हो? कहने का तुम्हारी मदद चाहता हूँ। मैंने कहा हाँ श्योर, वट एवर यू वॉन्ट। तो मैंने कहा कि अच्छा फिर ऐसी बात करेंगे जी, हमें हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम सिर्फ पहुँच गए यहाँ। तो मैंने कहा अच्छा पहली बात तो ये है कि तुम्हारा कहीं दफ्तर होना चाहिए। हाँ जी, कोई ठिकाना तो होना, कोई ठिकाना तो होना जहाँ तुम्हें लोग मिल सकें। तो तुम मेरे पास आर्ट्स काउंसिल में ही आ जाओ, वहाँ मेरे पास कुछ जगह है, मैं तुम्हारा दफ्तर वहाँ बना देता हूँ। और आर्ट्स काउंसिल में चाह, क्योंकि सारी शाम हमारी चाय जो है सब्सिडाइज्ड है, तो लाहौर का हर आर्टिस्ट, खा वो पेंटर हो, खा वो सिंगर हो, खा वो डांसर हो, खा वो ड्रामेटिस्ट हो, वो आर्ट्स काउंसिल में शाम को चक्कर ज़रूर लगाता है। तो तुम्हारा राब्ता भी हो जाएगा। मुख्तसर ये कि उनका दफ्तर कायम हो गया। फिर हमने बैठ के उनके साथ पहले एक क्वार्टर के प्रोग्राम कंसीव करने शुरू कर दिए। इन द मीन टाइम यहाँ ये जहाँ अब रेडियो स्टेशन है, इसके पास एक छोटा सा स्टूडियो NEC ने बनाना शुरू कर दिया। उसको उर्फ़ आम में रेडियो का खोखा कहा जाता था। छोटी सी चीज़ है, ओ जी रेडियो का खोखे च आ गए ने, टेलीविज़न वाले आ रहे हैं। अच्छा जी आ जाओ खोखे में। क्या मालूम था कि आगे क्या होने वाला है। बहरहाल जी उस खोखे में आहिस्ता आहिस्ता जब वो खोखा तैयार हो गया तो ये लोग वहाँ शिफ्ट हो गए। फिर इसकी इनाग्रेशन का टाइम आया तो अयूब ख़ान ने इसको इनाग्रेट किया।
इसका पहला 2-3 प्रोग्राम हुए। अब एक्टरों को पूरी तरह से मालूम नहीं था कि टेलीविज़न पे काम कैसे किया जाता। हमारे एक बड़े मशहूर एक्टर थे, उन्होंने अपनी बड़ी कैमरे के सामने परफॉर्मेंस दे के, वो डेथ का सीन था, मर गए। थोड़ी देर तो बेचारा लेटा रहा, कैमरे ऑफ नहीं हुए, फिर उठ के कहते कैसा है। तो वैसे मैं सोच रही हूँ कि अगर यही हरकत हम में से कोई करता है लाइव परफॉर्मेंस के दौरान तो चपेड़ पड़ जानी थी हमें। वैसे सोच रही थी कि हमारा क्या हाल होता है नहीं अगर हम ये हरकत तो करें। लोगों की बड़ी कमी थी। मैंने उनको आर्ट्स काउंसिल का सेट डिज़ाइनर दे दिया। आर्ट्स काउंसिल के सेट डिज़ाइनर की बीवी अच्छी खबरें पढ़ती थी, उसको खबरें पढ़ने के लिए दे दिया। बल्कि कुछ अर्सा मैंने स्टार्ट टेलीविज़न पे एज ए न्यूज़ रीडर किया। आपने ये कोई तो फुटेज निकाले ना, कोई ये तो फुटेज कोई निकाले। लाइव होता था, उसकी रिकॉर्डिंग नहीं होती थी। लाइव होता था, रिकॉर्डिंग शॉर्डिंग कुछ नहीं आप तो नहीं उसके बाद में कहते थे कैसा आप तो नहीं ऐसा करते थे। सर आपने क्या उर्दू खबरें पढ़ी या अंग्रेजी खबरें? उर्दू। तो ज़फ़र समदानी मेरे दोस्त थे, वो न्यूज़ एडिटर हो गए, तो यह थोड़ा सा सिलसिला उनका चलने लग गया। लेकिन जब ऑफिशियल इफ्तिताह हुआ उसका, अयूब खान का, तो मुझे बुलाना भूल गए। एनीवे फिर वो आगे चल पड़ा सिलसिला, फिर ग्रो करने लगा। और मैंने फिर वो भी टेलीविज़न का ज़माना देखा है, जब यहाँ प्रोग्राम होता था और लाहौर की शाम की सड़कों पे ट्रैफिक बंद हो जाता था। ये पावर थी पीटीवी की, जो कि था। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि अब वैसा पीटीवी नहीं है। और आप लोग जो इतनी मेहनत करते हैं और जो पीटीवी के करता धरता है, उनको चाहिए कि इसकी अज़मत को बहाल करें। इसका पोटेंशियल है, इसके पास तो आर्काइव्स में इतने प्रोग्राम हैं। आज खुर्शीद अनवर का प्रोग्राम चलाना शुरू कर दें तो इनकी ऑडियंस वापस आ जाएगी। अच्छा, यहाँ से नईम साहब मैं जाना चाहूँगी मोहसिन साहब की तरफ। सर, यू आर द नाउ, आप क्या कहेंगे? यू आर द नाउ ऑफ पीटीवी ना? देखिए पीटीवी आज चूँकि पीटीवी पिछले 20-25 साल तो आपका जी ऐसे ही एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट रोल जी। ऑफ कोर्स इसमें यह कि पीटीवी का जो है ना, एक पाकिस्तान की एक सोसाइटी की एक क्या कहने कल्टीवेशन में बड़ा किरदार है। यानी कि एक आज यानी कि जो हमारी नस्लें जो हैं, हम जिसमें मैं भी शामिल हूँ, ये सब शामिल हैं, हम लोग पीटीवी देखते हुए ही बड़े हुए हैं। पीटीवी के प्रोग्रामों का इम्पैक्ट तो इतना अभी भी मसलन मुल्क से बाहर जाते हैं तो जिक्र सबसे पहले पीटीवी का होता है। जब कहते हैं मैं पीटीवी से हूँ या मैंने पीटीवी पे काम किया, तो लोग आपको बहुत वो खुश होकर और अपना एक एसोसिएट करते हैं वो। बिल्कुल। तो पीटीवी एक बड़ा एक इम्पॉर्टेंट इदारा है, इसका बड़ा किरदार है। मैंने पीटीवी चूँकि मेरा ताल्लुक पीटीवी से पहले मैं बताऊँ कि एज ए जर्नलिस्ट या एज ए प्रोड्यूसर नहीं रहा, उससे पहले मैं पीटीवी पे एज ए टैलेंट, एक्टिंग तो खैर नहीं की मैंने, बट मैं क्विज़ का बहुत था। एक ज़माने में पीटीवी पे क्विज़ बहुत होता था। नईम बुखारी साहब का एक प्रोग्राम था जहानुमा, तो उसमें मैं उस टाइम अपना कॉलेज में पढ़ रहा था, तो मैं उसमें आया, मैंने 3 प्रोग्राम जीते, फिर दौड़ के आ गई। तो मैं लेट 80s में मैं क्विज़ का एक बड़ा एक सेलिब्रिटी था बिकॉज ऑफ पीटीवी। बट बात निकली कब हुआ फिर? हाँ, मैंने जब पीटीवी ज्वाइन किया 2005 में, हमारा जो ग्रुप था, और हमारे ग्रुप को जो प्रोड्यूसर्स को ट्रेन किसने किया था? असलम अजहर साहब ने। लेकिन एक सवाल है जो मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं और आज मैं आपसे ऑन एयर पूछूंगी, ये मैंने सेव किया हुआ था। मोहसिन जाफर ने खुद होस्टिंग क्यों नहीं की? क्योंकि आप तो बहुत अच्छा बात करते हैं, आपने लोगों को बोलना सिखाया। ये एक सवाल मुझसे हमेशा पूछा जाता है कि खुद भी वो जर्नलिस्ट हैं, मोहसिन जाफर ने खुद क्यों नहीं? देखिए बात निकली, मशवरा मुफ्त हो गया, फिर दौसे गोश हो गया, गोरी का लाहौर ड्रामा हो गया, ईद ट्रांसमिशन, स्पेशल ट्रांसमिशन, अभी वीकेंड एट होम, मॉर्निंग शो, मीना बाजार। मुझे बताएं सर, आपने इतना खुद क्यों नहीं कभी आपने होस्टिंग की? ये आज हमें बता दें। देखिए एक तो हर एक होती है। मैंने सिंगिंग क्यों नहीं की? मैं अच्छा सिंगर नहीं था, मैं एक अच्छा होस्ट नहीं था। जो मैं काम मुझे आता था मैंने वही किया। और देखिए ये और बहुत बेहतरीन किया, बहुत जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं एक अच्छा काम छोड़ के मैं एक बुरा काम, यानी कि बीइंग ए बुरा एंकर, मसलन मैं जुगन काजिम तो नहीं बन सकता ना, मैं ये रागा बॉयज़, ना मैं हामिद अली खान बन सकता हूँ। तो मैं तो, मगर मेरा जो काम है
हमारा जो देखिए, अगर किसी आम बंदे को पता है डायरेक्टर क्या होता है तो कहेगा यार ये सिंगर है, ये कैमरामैन है, ये सेट डिजाइनर है, ये कौन सा बंदा है। मगर कैटलिस्ट होता है डायरेक्टर, इतना इंपॉर्टेंट होता है कि उसके बगैर कुछ भी नहीं हो सकता लिटरली। तो जिसे कहते हैं कि जो मेरा काम, हमारा काम जो है बीइंग ए डायरेक्टर, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि उसने कैप्टन ऑफ द शिप भाई, हर चीज आपने लेके मगर चलनी एक आम मैन होगा वो क्या कहेगा डायरेक्टर यार ये तो कुछ भी नहीं करता, ये बैठ के सिर्फ कहता है ये कर लो वो कर लो, ये तो लोग खुद ही भी कर लें, नहीं होता। अगर डायरेक्टर ना हो तो काम नहीं हो सकता। सो यहाँ पे ब्रेक की तरफ भी जाना, मैं जल्दी से चाहूंगी कि रियाज साहब से और एनी साहिबा से भी हम बात कर लें, बिकॉज फिर बिल्कुल ही टाइम लेगा। जी रियाज साहब, पहले तो बहुत सारी मुबारकबाद, और दूसरा ये है कि पाकिस्तान और टेलीविजन, हिस्ट्री में अगर आप कुछ जी addition पाकिस्तान टेलीविजन वो है जिसने हमारी एक रवायत बनाई, जिसने हमें बोलना सिखाया और जिसने हमें बताया कि रवायात का अमीन यही इदारा है। और बात यह है कि ड्रामे की बात कर लें, एंटरटेनमेंट की बात कर लें, म्यूज़िक की बात कर लें, इंफॉर्मेशन की बात कर लें, एजुकेशन की बात कर लें, कौन सा फील्ड है जिसको पाकिस्तान टेलीविजन ने नहीं टच किया और जो हमारे घरों तक नहीं पहुंचा। मुझे तो ये भी याद है, मतलब तारिक अजीज़ साहब की अगर हम बात करें, अगर हम नीलाम घर की बात करें, तारिक अजीज़ शो की बात करें, आप अगर हम देखें जो आज सारे, जो मैंने शुरू में भी बात की, जो आप सारी ये गेम शोज देखते हैं, जितने भाई भी क्या हैं। मसला है, मैं कि वो ले लेती हूँ नाम, इतनी क्या बड़ी बात है, बड़ा पॉपुलर शो है, दोस्त मेरा होस्ट करता है जीतो पाकिस्तान। They are जीतो just का because of- कॉन्सेप्ट कहाँ से, फाद ने तो खुद अपने मुंह से कहता है, बेसिकली तो कॉन्सेप्ट हमने तारिक साहब से लिया। एक बात मैं ऐड कर दूं रियाज साहब, आपकी आदत से देखें, अब कितने चैनल हैं पाकिस्तान में, कोई 100 चैनल तो होगा, कोई चैनल म्यूजिक कर रहा है, कर ही नहीं सकते। उनके पास म्यूजिक इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये बैठे हुए रागा बॉयज़ वगैरह यहाँ पे साहब बैठे हुए हैं, तो म्यूजिक करने के लिए आपको सर वो जो हमें जो लवाजमात है वो सिर्फ पीटीवी के पास है। मुझे इजाज़त दीजिए मैं इनको एंडोर्स करूं कि सबसे बड़ी पावर जो है वो म्यूज़िक की है। आप लोग पीटीवी वाले म्यूज़िक का प्रोग्राम ही नहीं करते हैं। एक बात मैं और कह दूं, बाद में मैं प्रिंसिपल सेंट्रल टेलीविजन इंस्टीट्यूट हो गया था, फिर मैंने यहाँ भी ट्रेन किया, बांग्लादेश को भी ट्रेन किया, और उसके बाद फिर मैं एक नाराज़गी हो गई थी, ताज साहब का मर्डर हो गया था, मैंने इनसे छुट्टी मांगी। पीटी वाले साहब ने कहा कि छुट्टी आपको कैसे दे दें, मैंने कहा ऐसे दे दें, मैंने रेजिग्नेशन दे दिया। उसके बगैर और सर उनके- आपने म्यूजिक वाली बड़ी अच्छी बात की थी, वो मिस हो गई थी माइक मैं में। ये कहूँ कि देखिए कितने चैनल हैं पाकिस्तान में, कोई कम से कम नहीं तो 100 चैनल, बल्कि शायद इससे भी ज़्यादा हो, मगर म्यूज़िक कोई नहीं कर रहा पीटीवी के अलावा, और कर नहीं रहा, कर सकता भी नहीं। जितनी म्यूज़िक के लिए आपको लवाजमात चाहिए, आपको प्रॉपर आपको टेक्नीशियंस चाहिए, आपको साउंड सिस्टम चाहिए, आपको म्यूजिशियंस चाहिए, तो पीटीवी का इतना बड़ा क्रेडिट है कि म्यूज़िक में पीटीवी के अलावा किसी चैनल का कोई काम नहीं है, और जितना भी काम है आपको, जितना भी नज़र आता है, वो सिर्फ आपको पीटीवी का ही नज़र आता है, म्यूज़िक का काम। बिल्कुल सही कह रहे हैं मोहसिन, आप आप इब्तिदा से कम खुर्शीद अनवर का रिकॉर्डेड प्रोग्राम ही चलाना शुरू क्या बात जो है। प्रोग्राम ये फिर मलका तरन्नुम का तरन्नुम प्रोग्राम, आप उनको देखिए, क्लासिकल म्यूजिक देखिए। एक मेरी भी कंट्रीब्यूशन थी फिरदौस गोश, ऑफ कोर्स। जो कि बहुत बड़ी बस वो एक आप सब लोगों की वजह से, खान साहब आपने कितने मैं भाई आप एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि मेरे वालिद साहब हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, वो ये कहते थे हम लोगों को कि मुझे और मेरे पूरे ख़ानदान को बहुत फ़ख्र है कि हमारे पूरे ख़ानदान की पहचान पाकिस्तान में करवाने वाले पीटीवी है, और पटियाला घराने की। पीटीवी ये है कि देखिए पाकिस्तान टेलीविजन ने क्लासिकल म्यूज़िक की बात करें तो शाम 84 घराना हो, पटियाला घराना हो, मलका मौसीकी रोशन आरा बेगम हो, क्या बात है। उस्ताद फ़तेह अली खान साहब हों, बड़े फ़तेह अली खान साहब हों, उस्ताद फ़तेह अली खान, अमानत अली खान साहब हों, उस्ताद अहमद अली खान साहब हों, इन सब को हम तक जो पहुंचाया है वो पाकिस्तान टेलीविजन ने पहुंचाया है। और उसके साथ साथ जो हम क्लासिकल म्यूज़िक की बात करें तो ये सारे बड़े लोग, उसके बाद पॉप म्यूजिक की बात करें तो जितने भी आज के आर्टिस्ट हैं वो सारे पाकिस्तान वाइटल टेलीविजन की साइन तरफ देख से आए। लें, जुनून फिर ग्रुप देख लें। फिर आप सेमी क्लासिकल की बात करें, मेलोडियस म्यूजिक की बात करें तो वो सारा का सारा मलका तरन्नुम नूर जहां, इवन जो पाकिस्तान टेलीविजन पे नहीं गाती थी, जो उससे पहले ज़ाहिर है फिल्म का एक बहुत बड़ा नाम था, लेकिन उनको पाकिस्तान टेलीविजन लेकर आया और उनसे जिस तरह का काम करवाया गया, फरीदा खानम जी से जिस तरह का काम करवाया गया, महनाज बेगम से, नहीं दख्तर से, इन सब लोगों ने कमाल किया और इसका क्रेडिट सारा का सारा पीटीवी को जाता है। यहाँ पे मलका तरन्नुम की मैं एक बात यहाँ पे इन्होंने की रियाज साहब ने, तो मैं वो उसको एक बड़े मज़े की बात शेयर करता हूँ कि पीटीवी पे जब मलका तरन्नुम की जो सालगिरह आती थी 23 दिसंबर या, तो वो पीटीवी एक हमेशा उनका एक शो, तो एक दफ़ा मैं उनकी जो उनका इंतकाल हो गया था तो उनकी बेटी का ज़िले हुमा का मैं इंटरव्यू करने गया, तो उन्होंने मुझे ये बताया कि मैं पीटीवी की इतनी मैं मशकूर हूँ
कि मैडम का जो तशख़्ख़ुस जो आज कायम है वो बिकॉज ऑफ तरन्नुम प्रोग्राम, जिसमें ख्वाजा नजम साहब, फ़रूक बशीर साहब, इनकी वजह से। और वो कह रही थी कि चूँकि मैडम ने ज़्यादा काम फिल्म इंडस्ट्री के लिए किया, उनकी आवाज़ आती थी और उनकी शक्ल तो नहीं आती थी, मगर जो उनकी गज़लें वगैरह, तो ये म्यूज़िक मैं समझता हूँ कि जो कि बहुत ही एक। सर आज मैं चाहूँगी कि एनी आप ब्रेक लें। चलें जी, आप भी कोई काम का काम करें। चलें। बिल्कुल जी, बिल्कुल। इतने बड़े लोगों के सामने मेरे लिए ये बड़े एजाज़ की बात होगी, क्योंकि पीटीवी मेरा घर है, मेरी पहचान है, और आज जो कुछ मैं हूँ वो इसी अदारे की वजह से हूँ। तो मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद, कहीं मत जाइएगा, क्योंकि आज सालगिरह भी है और आपका साथ भी बहुत ज़रूरी है। मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। आरिफ साहब से तो हम बात करेंगे, लेकिन इनकी टीम का इंट्रोडक्शन बहुत ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। पीटीवी 61 का हो गया, हम भी 61 के हो नहीं? नहीं, हो गया हम हो गए, हम भी 61 हो गए। हाँ, भैया क्या बात करते हैं? क्या हुआ क्या है? मैं कह रही हूँ कि आज बर्थडे है पीटीवी की। हाँ। तो अगर पीटीवी 61 का है तो हम भी 61 के हैं। बिल्कुल हैं। अच्छा, आप 60 मैं 1। नहीं, क्यों? चले, आप 1 मैं 60। हाँ, ये ठीक है। हम फैसला करके आपको बताते हैं। ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। इनकी टीम के लोगों को जरूर हम क्रेडिट देंगे, क्योंकि परफॉर्मेंस तो फिर उनके बगैर नामुकम्मल है, राइट? तो इनके टीम मेंबर्स मोहम्मद बिलाल, अली रजा, शहजाद हनीफ, अली हमजा, मोहम्मद अरशद एंड मोहम्मद शहबाज, थैंक यू फॉर द ब्रिलियंट परफॉर्मेंस बॉयज। और इस वाले बॉय से हम बात करेंगे छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक व्यूअर्स। पीटीवी की 61st एनिवर्सरी। सच्ची बात है, अभी तक आरिफ भाई और मैं ये फैसला नहीं कर पाए कि वो 60 के हैं कि एक की मैं हूँ, या मैं 60 की हूँ वो एक के हैं। ये गुफ्तगू मेरे ख्याल से काफ़ी पॉइंटलेस है, हम आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन आरिफ भाई, आज 61 ईयर्स हो गए पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क। जी जी। अगर मैं ये कहूँ कि जब से पीटीवी बना तब से लेके अब तक आप और आपकी फैमिली कनेक्टेड हैं पीटीवी के साथ, तो मेरे ख्याल से ये बात गलत नहीं होगी। बिल्कुल सही। आपके अबू एक लेजेंड, बिल्कुल सही, लेजेंड आर्टिस्ट, बिल्कुल सही। जिंदगी में लिविंग लेजेंड, और जाने के बाद हम सब के लिए एक बेहतरीन रोल मॉडल एंड ब्रिलियंट पर्सनालिटी। तो आप क्या कहेंगे आज के दिन? 5 साल का था जब मैंने पहली परफॉर्मेंस की, रावलपिंडी सेंटर से, रावलपिंडी से वाह, पहली परफॉर्मेंस थी मेरी। देन उसके बाद क्योंकि चाइल्ड स्टार हो गया, मेरे बाबा ने कहा यार तू कर लिया कर। बुखार हो जाता था कि अगर मुझे लेके नहीं जाते थे। आपको कोई याद आ रहा है इससे? एक आपके घर में भी तो छोटू है बिल्कुल आपकी तरह का, वो उसको भी बुखार हो जाता है जब बाबा ने इसको लेकर। आपने जिस शख्सियत के साथ बिठा दिया ना मुझे, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ इनको। आप यकीन जानिए, ये वो दौर है जिस पे मेरिट जो ओरिजिनल लफ्ज़ है ना, वो जैसे मैंने 12-13 साल लॉन्च नहीं हुआ, मैं आज भी बाहर आया हूँ तो वो दरबार भी है वहाँ पे जहाँ मैं खड़ा रहता था, एक बेरी थी वहाँ पे, मेरा पास नहीं बनता था अंदर आने का। मेरे अब्बा के आलम लाहौर के बेटे थे जी। हो डजंट मैटर, काम एक ऐसी चीज़ है, वो एक अलग चीज़ होती है जो अल्लाह ताला करे। तो यकीन जानिए, मैं वही जगह जब भी मैं देखता हूँ तो मैं सलाम करता हूँ रब को, या अल्लाह तेरा करम है। और ऐसी शख्सियत जिनके हाथ से बना हूँ मैं, अल्लाह ताला ने बनाया। लेकिन वो होता है कि हीरा तो एक पत्थर होता है, उसे जो तराशा जाता है जैसे, वो बात होती है। कहने की बात और है। तो मैं एक दिन खड़ा था तो मेरे अब्बा के दोस्त रफ़ीक बड़ाई साहब, अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे, तो मुझे 12-13 साल हो चुके थे अब्बा के बाद कि मैं यहाँ अंदर चला जाऊँ किसी तरीके से, जो भी यहाँ अभी बुलाते हैं। उस वक्त ये नहीं था कि मुझे जीएम साहब साथ बिठा के लेके गए अंदर, नेवर।
मेरे अब्बा के बेस्ट फ्रेंड थे वो। मुझे कहते हैं आरिफ तू खड़ा रह, मैं अंदरों ना तेरा नाम भेजना तो फिर तू अंदर आ जा। जब मैं अंदर आया तो अभी मैं उस कमरे से उठ के आ रहा हूँ, तो मुझे बुला के पता है क्या कहते, आज के बाद तुम्हें रोकेगा कोई नहीं, लेकिन ऐसा बन के आ कि ये तेरे लिए खुद ब खुद दरवाजे खुले। सुभान अल्लाह। ऐसे ही अल्फाज इनके मुझे अभी तक याद है। नईम ताहिर साहब। हाँ जी, ये नहीं कि ऐसे गया हूँ तो इन्होंने लॉन्च कर दिया, किसी बंदे ने पकड़ लिया तो ऐसे ही। तो अल्लाह ताला ने यूनिवर्सिटी, क्या लफ्ज़ बहुत छोटा है, और जो बनाते हैं स्टार्स। मैं थिएटरों में गाता था, मैं थिएटर में ट्रक में सफ़र किया करता था अपने अब्बा के बाद, मेलों में गाया, कई पग्गां जित्तियाँ जाके, मेलियां विच जाके, लोक दास्ताना मुँह जुबानी याद कीतियाँ। ਉਹਦੇ ਤਲਫੁਜ਼ ਬਿਆਨ ਹੁਣ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਮੌਜੂਦ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। माशाल्लाह तलफ़ ज़ेर ज़बर तो पढ़िया जाता सी। माशाल्लाह। और ये पीटीवी वो है जहाँ पे जीएम साहब जब राउंड करते थे तो बंदे दे तलफ़ुज़ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ लर्ज़रान ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਸਨ कि ਅਸੀਂ बोलांगे किस तरह। लर्ज़रान। हाँ जी बिल्कुल, पंजाबी बंदा ना विच तड़का भी दिलाना मैं। सो मुझे वो कहते थे यार कितों तो सीख के आए हैं कि ज़ेर ज़बर तेरे बड़े अच्छे, तख्ती बड़ी अच्छी लिखता सा मैं। माशाल्लाह। तो मैं उस्ताद जो होता है ना, मैं उसके लिए क्या बात है, क्या बात। मैं हमेशा कहता हूँ उस्ताद तराशता है इंसान को, बिल्कुल। मगर ना बेहंगम किस्म की हवाएं जो है ना, वो अजीब सा। अब एक फुटवर्क, एक बहुत बड़ी लेजेंड हस्ती, मुझे नाम लेना वो बुरी बात नहीं है, लेकिन ऐसे लगेगा पता नहीं मैं कोई बड़ी छड़ रहा, बहुत बड़ी हस्ती। वो बैठे हुए थे तो कहने के मैं 15 मिनट वास्ते आया सा, मैनू 45 मिनट हो गए ने इनू तकदे। कहते एक लोक फनकार और इनू स्टेज का फुटवर्क किस तरह होंदा है, मैनू एक चीज़ परेशान कर रही ठीक है कि स्टेज का इनू फुटवर्क किस तरह होंदा है। उन्होंने तो नहीं पता सी कि मैं कच्चे स्टेज पे गांदा रहा। ठीक है, ऑब्जर्वेशन, इनकी दाद, तोबा तोबा तोबा, हमारी तो जान निकल जाती थी। नईम ताहिर साहब जब सामने बैठे हुए हैं और हम रिहर्सल कर रहे हैं और ये सुन रहे हैं। मैं यहाँ पे नईम साहब आपसे ये बात जानना चाहूँगी, एंड रियाज साहब बिकॉज यू हैव वर्क विद पीटीवी सो मच एंड आपने भी एनी जी आपके अपने एक्सपीरियंसेस में मैं आना चाहूँगी, लेकिन सर ऑफ कोर्स बीइंग अ सीनियर हमें ये गाइड करें कि जो बातें अभी आरिफ साहब कह रहे हैं ये हमारी आज की इंडस्ट्री की, पीटीवी अगर चाहे भी तो बाकी इंडस्ट्री जो प्राइवेट सेक्टर है वो तो ये रूल्स ही नहीं फॉलो करता। फलां दा मुंडा आ रहा है उन्होंने मिल रहा, उसको डायरेक्ट जो है वो सीईओ के दफ्तर में ले जाते हैं। अब जिस बच्चे ने ना कोई एफर्ट किया, आपका तरीका बहुत मुख्तलिफ था लोगों को लेके चलने का। जुग्गन, हम लोगों के काम से और इन लोगों के काम से और आलम लोहार साहब के काम से और बड़े फनकारों के काम से जो ख़जाना इस मुल्क को मिल गया है, ये उस ख़जाने को ख़र्च कर रहे हैं, उसमें कोई डाल नहीं रहे। ये मुश्किल है। मुझे आपके पीटीवी से बहुत गिला है, इसको बहुत अच्छा रोल अदा करना चाहिए, इसे बहुत कुछ करना चाहिए। इसमें जो इसका हेड जो है वो आर्टिस्ट और क्रिएटिव और प्रोड्यूसर डायरेक्टर किस्म की चीज़ होनी चाहिए। ये सीएसपी का काम नहीं है। सीएसपी साहब को सलाम, वो और बहुत अच्छे काम करते हैं, लेकिन इसको बख्श दें। अच्छा रियाज साहब, आपका एक्सपीरियंस। मैं समझता हूँ एक आपने अपनी एक ज़िंदगी दी है पीटीवी को अपने बाकी सारे कामों के साथ, लेकिन कोई ये इमेजिन नहीं कर सकता कि आपके दूसरे भी कोई काम है, क्योंकि आपने इतनी खूबसूरती से और इतने फोकस के साथ पीटीवी को टाइम दी नफीस तरीके से। और मैं हमेशा इनको इतने इंसाइक्लोपीडिया प्यारे बुलाती हूँ जो कि आपको साबित करने पड़ते हैं कि जो इन्होंने बोले वो सच है। बिल्कुल। ये चैलेंज हो जाता है आर्टिस्ट के लिए, जब आप उसको बयान कर रहे होते हैं कि यहाँ मैं किस आर्टिस्ट को बुला रहा हूँ, तो वो तो मरने वाला हो जाता है बंदा कि यार कैसे बयान कर रहे हैं मुझे, तो मुझे ये साबित करना पड़ेगा कि मैं हूँ क्या। अरे भाई थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत 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 बात बिल्कुल सही की है रियाज भाई। बहुत सारा आप शुक्रिया। देखिए, मैंने जब ट्रिब्यूट का या जब कोई बड़ा प्रोग्राम करना होता है, मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि प्लीज़ भैया मेरे साथ आके को होस्ट कर लें, क्योंकि मुझसे वो हो ही नहीं सकता जो आप करते हैं माशाल्लाह।
बहुत मेहरबानी आपकी। देखिए, पाकिस्तान टेलीविज़न ने हमारी ट्रेनिंग की है, हम सब की ट्रेनिंग की है, आरिफ भाई समेत। पाकिस्तान टेलीविज़न ना होता तो हम आरिफ लोहार साहब से कैसे इंट्रोडक्शन हमारा कैसे होता, आलम लोहार साहब को हम कैसे जानते, हम आशिक जट साहब को कैसे जानते, हम मलका मौसीकी रोशन आरा बेगम को कैसे जानते। ये जो बड़े लोग थे, जिन लोग शौकत अली साहब तो खैर वो इसका हिस्सा रहे हैं ना बहुत देर तक, और हमारे दौर तक वो थे। शौकत साहब भी जिस तरह से मिला करते थे, वो भी बिस्मिल्लाह करके जिस तरह से जपी डाल के मोहब्बत करके मिलते थे, दैट वाज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग। लेकिन पाकिस्तान टेलीविज़न ने जिसका जितना टैलेंट था, यहाँ तक आना एक ड्रीम था। मैं आज भी जब भी प्रोग्राम कर रहा होता हूँ तो मैं देखता हूँ यहाँ पे कि यार यही वो सीट है जहाँ पे दिलदार परवेज़ भट्टी साहब बैठते थे, यही वो जगह है जहाँ पे मोइन अख्तर साहब ने काम किया, जहाँ पे ज़िया मोहिउद्दीन साहब ने काम किया, जहाँ पे तारिक अजीज़ साहब ने काम किया, जहाँ पे खुशबख्श शुजात ने काम किया, जहाँ पे इन बड़े लोगों ने ये बड़े लोग इन्हीं सीटों पे थे, और आज हम इन्हीं गैलरी से गुजर के यहाँ तक पहुँच रहे हैं। और यही वो सेट है जहाँ पे मलका तरन्नुम गाती होंगी, यही वो सेट है जहाँ पे उस्ताद अमानत अली खान साहब गाते होंगे, जहाँ पे रियाज खान साहब होस्टिंग करते हैं। अरे यही बात है ना। आज हमें, मेरा ख्याल है, इससे बड़ा प्रिविलेज कोई नहीं है, इससे बड़ा प्राइड कोई नहीं है। दैट इज़ द ओनली रीज़न कि पाकिस्तान टेलीविज़न जो है वो पाकिस्तान का टेलीविज़न है, और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के टेलीविज़न पे बैठना दैट इज़ समथिंग स्पेशल। बाकी जितने मर्जी चैनल्स आ जाएं, वो सारे के सारे जो हैं वो बाय प्रोडक्ट हैं पाकिस्तान टेलीविज़न की, वो इसके बाद आए। और आज भी पाकिस्तान टेलीविज़न पे तलफ़्फ़ुज़ का ध्यान रखा जाता है। आज भी हमारे कान में एक थप्पड़ आता है जब कोई गलत लफ्ज़ हो जाता है, तो आज भी हम सीखते हैं। अल्लाह का शुक्र है डायरेक्ट नहीं आता है, एक ज़माना डायरेक्ट थप्पड़ों का भी होता था। अल्लाह का शुक्र है हम उसके बाद ही आए हैं। ये आज जैसे इन्होंने कहा कि पीटीवी एक ऐसा अदारा है जहाँ के प्रोड्यूसर्स ने अपने चैनल्स बनाए, यहाँ से ट्रेनिंग लेके। मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं ये परसों ही FIA के ऑफिस में मेरी कुछ मुलाकात थी, कुछ काम था मुझे, किसी का इशू था, मैं वहाँ पे गई हुई थी, मैं वहाँ पे बात कर रही थी, तो बात हो रही थी येलो जर्नलिज्म की। तो मैंने कहा इस इंडस्ट्री में अगर कोई बंदा इंसाइक्लोपीडिया है इन्फॉर्मेशन का, रागा बॉयज़ के बारे में रागा बॉयज़ से ज़्यादा रियाज खान जानता होगा। इस बंदे की इतनी रिसर्च, इतनी इन्फॉर्मेशन है, अच्छा बुरा दोनों। इस आदमी ने कभी ना जायज़ फ़ायदा नहीं उठाया अपनी पोजीशन का, कभी इस इंसान ने येलो जर्नलिज्म का दामन नहीं पकड़ा, वरना अगर चाहते तो वायरल से वायरल हो जाते। आपकी डीपेस्ट डार्केस्ट सीक्रेट्स इनको पता होंगी, लेकिन मजाल है कि ये आदमी कभी किसी की इज्जत ख़राब करे। PTV की ये ट्रेनिंग है। और ये भी कि मैं भी कराची इत्तफाक हुआ मेरी, मैं वहाँ पे खान साहब तशरीफ़ लेके गए, हामिद अली खान साहब, तो मैं उनको पीठ नहीं कर रहा था, तो कहते मैं क्या खान साहब पता है मैनू अपनी पई कि मैंने सीट अगे मिल गई, तो बैठे सन, तो मैं बिल्कुल इस तरह करके बैठा सा। ये सब चीज़ें जो है ना अदब से मिलती हैं, बिल्कुल। और क्या इतना खुश हुए, मुझे दुआएं देना शुरू कि आरिफ यार तेरे अंदर है चीज़, अल्लाह ताला तेनू और भैया वही देखे ना, अभी नईम साहब ने क्या कहा, शाबाश का। यही तो बात है, हम करते हैं एक्चुअली जितना भी पैसा कमा लो, एंड में वो शाबाशी ही होती है। एनी जी, जिंदगी में पहली दफ़ा आप इतनी चुप बैठी हैं, इसमें कुछ मेरी भी गलती है जी, बताइए। मैं सिर्फ अपने बारे में इतना कहूँगी क्योंकि माशाल्लाह इतना कुछ जो उन्होंने देखा है, जो किया है, हमने तो किए कराए भी आके काम किया है, क्योंकि हमारी तो जो इब्तदा थी वो आज की कहानी से शुरू किया मैंने, और महमूद आली साहब का आलना, उसकी वो जो सीरियल था, फर्स्ट सीरियल मेरा जो था वो महमूद आली साहब का था। तो उसके बाद तो कहते हैं ना कि अल्लाह ताला ने, फिर तारिक साहब ने एक जर्द फूलों की बारिश, एक 90 मिनट्स का टेलीफिल्म थी, और उसके बाद तो मैं समझती हूँ कि मैं कहीं भी जाती हूँ, मैं सिर्फ इतना कहती हूँ कि मैं PTV की आर्टिस्ट हूँ, तो मुझे उसके बाद कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती। कोई वाली बात है ना, हमारी एनी हमारी ही है, इसीलिए तो हम रैंडमली फ़ोन करते थे, एनी जी फलां चीज़ की समझ नहीं आ रही, कोई सजेस्ट करेंगी, खुद नहीं में आना होता तो सजेशन भी आ जाती है। मेरी एनी है ही कुछ ऐसी। अच्छा। हमें क्योंकि हाँ जी जुगन जी, पाकिस्तान टेलीविज़न ने जिस बंदे में जितना टैलेंट था उसके मुताबिक उससे काम लिया। मतलब अगर मैंने इस्लाम और इंसान 14 साल तक किया तो वो एक इस्लामिक प्रोग्राम था और उसमें मुख्तलिफ स्कॉलर्स। अगर मैंने करंट अफेयर्स किया तो वो पाकिस्तान टेलीविज़न ने चांस दिया। अगर लाइव ट्रांसमिशंस की तो वो पाकिस्तान टेलीविज़न ने चांस दिया। अगर कोई म्यूज़िकल प्रोग्राम किया तो वो पाकिस्तान टेलीविज़न ने उस टैलेंट को ढूंढा, उस टैलेंट को समझा कि हाँ ये बंदा ये भी कर सकता है। तो ये पाकिस्तान टेलीविज़न का, यहाँ के प्रोडक्शंस का कमाल यही है कि ये हम पे एतबार भी करते हैं और फिर जिस बंदे का इन्हें पता होता है कि हाँ ये कर सकता है उसको चांस भी देते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह वी आर जस्ट प्राउड ऑफ दैट। और मैंने पाकिस्तान टेलीविज़न ही
ही किया है और इसी की वजह से ही रिकग्निशन है, इसी की वजह से जाना पहचाना जाता हूँ और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह उस पर फ़ख्र है और अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है कि हम पाकिस्तान टेलीविज़न के साथ जुड़े हुए लोग हैं। क्या बात है। एंड में आप कोई विशेष देना चाहेंगी मेरी जान? जी सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि आज ये 61 ईयर्स का तो हो गया, लेकिन हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला इसको इतनी ज़्यादा लंबी ज़िंदगी दे कि हमारे बच्चे भी आएँ और बच्चों के बच्चे भी यहाँ पे आएँ और ये पीटीवी जो है इसी तरह बलता फूलता बढ़ता हो और रहे। क्योंकि हमने आपको रियाज भाई, एनी जी थैंक यू कहना है। केक कटिंग के लिए जो भी हमारे साथ अगर रुक जाए एंड तक तो बहुत ही अच्छा होगा। प्लीज़ आप दोनों भी अगर रुकेंगे तो बहुत अच्छा होगा। बट क्योंकि हमने नेक्स्ट गेस्ट को भी बुलाना है तो आपका भी शुक्रिया। नईम साहब आपको शुक्रिया कहना है, लेकिन केक कटिंग से पहले आप नहीं जा सकते, आप रहेंगे हमारे पास क्योंकि यू आर पीटीवी। तो आपने एक फरमाइश की थी मुझसे शुरू में कि हम मिलके हैप्पी बर्थडे टू यू गाएंगे पीटीवी के लिए। तो अब्बा की फरमाइश को पूरा करते हुए एकदम हम हैप्पी बर्थडे टू यू गाएंगे और उसके बाद फिर हम आपके सॉन्ग की तरफ भी जाएंगे। कैसे हो सकता है रागा बॉयज हो तो हम कुछ, एंड ऑब्वियसली मज़ा तो तब आएगा ना जब आरिफ भाई के लेवल के आर्टिस्ट के सामने, एनी जी के सामने आप परफॉर्म करेंगे, तब हमें आएगा। इसका तरा ना निकलाना तो मेरा नाम भी जुगर नहीं है। इनकी तो एनर्जी माशाल्लाह, अल्लाह ताला इनको सलामत रखे। ये तो 3 रूप हैं हामिद साहब के और अल्लाह ताला ने इनको बहुत बरकत दी है। क्या बात है। पूरी दुनिया में नाम पैदा किया है। सो पीटीवी के लिए नईम साहब की रिक्वेस्ट पे हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। मेरी सहेली आ गई, मेरी सहेली आ गई, हैप्पी बर्थडे टू यू। ईद मुबारक। ईद मुबारक। हमारे लिए तो ईद ही है आज। हमारे मुल्क की सुपरस्टार प्यारी सी लाडली है कौन? जुगन काजम। किथे है? ये है ये मैं? हाँ। कैसी बात करती हो? हाँ। एमी अंडे टमाटर स्क्रीन पे पड़ेंगे, ऐसी बातें नहीं करते। हमारे मुल्क की थोड़ा से सुपरस्टार, कोई बात द ब्रिलियंट, तमगाए इम्तियाज याफ्ता, बहुत से नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड्स अपने नाम करने वाली द ब्रिलियंट सायरा नसीम साहिबा। अस्सलाम वालेकुम गुड़िया। वालेकुम सलाम। और आपको हैप्पी बर्थडे टू यू फ्रॉम पीटीवी। ईद मुबारक। आपको भी क्योंकि हमारे लिए ईद है, हमारे लिए एक्चुअली टीवी की सालगिरह है तो हमारे लिए ईद है। डन। हाँ। मैम सो खड़े होने का एक तो रीज़न ऑफ कोर्स सायरा जी को रिसीव करना, बट उससे बढ़ के कुछ ऐसे सीनियर पर्सनालिटीज़ हमारे पास आज सेट में हैं जिनका बैठ के तो बिल्कुल भी इंट्रोडक्शन नहीं हो सकता। एंड ऑफ कोर्स ये वो लोग हैं जिनका पीटीवी को बनाने में, देखें कुछ लोग होते हैं जो फाउंडर्स होते हैं, फाउंडर्स के बाद जो लोग आते हैं उनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है व्यूअर्स, क्योंकि उन्होंने लेजेंड्स की लेगेसीज़ को आगे लेके बढ़ना होता है। सो द पॉइंट इज़ आज हमारे साथ वो लोग हैं जिन्होंने लेजेंड्स से काम सौंपा और ख़ुद लेजेंड्स बन गए। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आज हमारे साथ हमारे लिविंग लेजेंड, पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क के रिटायर्ड डायरेक्टर प्रोग्राम्स, लाहौर सेंटर के जनरल मैनेजर भी रह चुके हैं, बेपनाह प्रोग्राम्स आपने किए। लेकिन जब हम पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क और म्यूज़िक की बात करते हैं तो सर का नाम टॉप ऑफ द लिस्ट पे आता है। मेरे उस्ताद, माय फर्स्ट बॉस दैट आई वर्कड अंडर एट लाहौर सेंटर। तो जो लाइक काम करती हूँ उसका क्रेडिट सर को, ना लाइकी सारी मेरे ज़िम्मे। वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट, सब इतने नफीस, इतने ब्रिलियंट और इतने बड़े दिल वाले बट स्ट्रिक्ट। हमारे साथ दी एब्सोल्युटली ब्रिलियंट पर्सनालिटी जिन्होंने नैयरा नूर साहिबा के साथ भी काम किया, मैडम नूर जहां के साथ काम किया, मेहदी हसन के साथ काम किया, इस मुल्क के सारे रिनाउंड आर्टिस्ट के साथ ना सिर्फ काम किया बल्कि उनके करियर्स को बनाया या फिर इस्टेब्लिश करने में एक बहुत बड़ा रोल अदा किया। हमारे साथ हमारे उस्ताद फ़र्रुख बशीर साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। देन ऑफ कोर्स द नेक्स्ट पर्सनैलिटी, अनदर वेरी ब्रिलियंट एंड सीनियर आर्टिस्ट, जिनसे मेरी कुछ दिन पहले जब मुलाकात हुई रेडियो पाकिस्तान तो मैंने बाकायदा बाजू से पकड़ लिया और मैंने कहा सर, माना कि आप लेजेंड हैं लेकिन पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क को आप कैसे भूल गए? तो उन्होंने कहा कि बुलाओगी, मैं ना आया तो फिर बात करेंगे। तो फिर हमने सोचा कि हम इनको सेव करेंगे पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क की बर्थडे के लिए, क्योंकि इनका जो रोल रहा है पीटीवी के अंदर और जो काम इन्होंने यहाँ पे किया वो आज भी लोग याद करते हैं। आइकॉनिक सीरियल ऐनक वाला जिन के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, पोएट, राइटर,
गवर्नमेंट की जानिब से प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से नवाजा गया। PTV में एज अ प्रोड्यूसर भी आपने काम किया, नीलाम घर, तारिक अजीज़ शो, PTV अवार्ड्स, डिफरेंट शोज़, म्यूज़िक शोज़, पता नहीं क्या क्या किया। 27 साल अपनी ज़िंदगी के डेडिकेट किए PTV को। हफीज़ ताहिर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? वैसी थोड़ी सी फजूल सी आप लोगों से घबराई हुई, क्योंकि यूजुअली एक लेजेंड आते हैं तो हमारा वो जो कहते हैं ना पंजाबी वाला त्राह निकल जाता है। अभी तो 4 लेजेंड्स हैं यहाँ पे, इंक्लूडिंग आर वंडरफुल आरिफ भाई। और बाय द वे एक और बात यहाँ पे ज़रूर आपके साथ व्यूअर्स शेयर करना चाहूँगी कि गवर्नमेंट की जानिब से फ़रोग बशीर साहब को भी माशाल्लाह इनकी म्यूज़िक की तरफ और मीडिया की तरफ कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से भी नवाजा गया। जो सारी सबसे इंपॉर्टेंट बात थी वो तो मेरे से मिस ही हो गई। बस आपने कह दिया मिल गया। नहीं मिला, मिला ना, अच्छा हो गया, मेरी जान ही निकल गई, मैंने कहा फिर गलत कुछ कह दिया। और अब तो प्रॉपर वाली डांट पिटेगी फ़रोग साहब से। एंड देन ऑफ कोर्स एक ऐसी पर्सनालिटी जिनको आपने स्क्रीन के ऊपर भी देखा, स्क्रीन से हट के भी देखा। मैं तो स्क्रीन के ऊपर वाली बात पे कायम थी, मुझे क्या पता था कि मैम की कितनी ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं टू पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क एंड द ड्रामा इंडस्ट्री एंड ऑल्सो द होस्टिंग इंडस्ट्री। आपने जो कॉन्ट्रीब्यूशंस किए हैं मैम, दे आर लिमिटलेस, आई मीन दे आर अनलिमिटेड एंड लिमिटलेस। रिटायर किया आपने डिज़ाइन डिपार्टमेंट से एज द डिज़ाइन मैनेजर, बट आपने PTV नेटवर्क पे एज न्यूज़ कास्टर एंड एज अ रिपोर्टर भी काम किया। ख़वातीन टाइम्स की प्रोडक्शन में भी निज़ा हाशमी के साथ आपने बहुत काम किया। एंड इन हर ओन राइट माशाल्लाह अगर हम बात करें तो बहुत कंट्रीब्यूट किया टू द मीडिया इंडस्ट्री पर्सनली भी और लोगों के थ्रू भी। और 42 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस विद पाकिस्तान टेलीविजन नेट। इतनी तो इनकी उम्र नहीं है, पता नहीं 42 ईयर्स इन्होंने शायद पैदाइश से पहले का भी टाइम दिया। मैम ने नाहीद अनवर साहिबा हमारे साथ हैं, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच, थैंक यू। एंड देन ऑफ कोर्स अगर मैं कहूँ कि वन ऑफ माई वेरी डियर फ्रेंड्स तो ये बात गलत नहीं होगी। और हमारी दोस्ती मीडिया वाली भी है और फैमिली वाली भी है, बट हमारी पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क की फैमिली का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा, अ ब्रिलियंट एंकर, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट एंकर। जैसे अभी हम ब्रेक से पहले रियाज भाई की बात कर रहे थे तो उनकी नॉलेज और उनकी रिसर्च पे तो मुझे अगर मैं कहूँ कि रमज़ान ट्रांसमिशन में कंफर्टेबल करने वाले और साथ ले के चलने वाले, एंड टू बी ऑनेस्ट मेरे अपने करियर में इनकी बहुत मेजर कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, जानते हुए भी और ना जानते हुए भी। ही इज़ ए ब्रिलियंट होस्ट। आई फेल्ट दैट ही कुड हैव बीन अ ब्रिलियंट एक्टर एज वेल, लेकिन बात नहीं मेरी सुनते। मैं बात कर रही हूँ PTV के पॉपुलर गेम शो फंगामा से अपने आगाज़ करियर का करने का, देन लेट नाइट ट्रांसमिशंस, रमज़ान ट्रांसमिशंस, स्पेशल शोज़, सो मच वर्क। मैं बात कर रही हूँ अपने बहुत ही प्यारे दोस्त अपने भाई यासिर कुरैशी की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सबको, और बहुत बहुत सालगिरह मुबारक पाकिस्तान टेलीविज़न की। सर मैं बैठ जाऊँ? तशरीफ रखिए। थैंक यू सर। मैं सिर्फ इनका तशरीफ रखिए सुनना चाह रही थी क्योंकि यासिर का बड़ा मखसूस अंदाज है। एनर्जी की दाद देता हूँ तो आप बैठ क्यों गई? आपने कहा सर तो फौरन खड़ी हो जाती हूँ। फारूक साहब सबसे पहले आपसे आगाज करेंगे। तो थैंक यू सर। अब आप फैसला कर लें आपस में कि मैंने खड़े होना है कि मैंने बैठना है। फारूक साहब प्लीज़ हमें अपना एक्सपीरियंस विद पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क, दरिया को कूजे में बंद करने की बात हो रही है, बट ओवर टू यू। सबसे पहले तो मैं बोलूँगा इनके लिए, इनके लिए मैं इनका पौधा लगाया हुआ। मेरी माँ हमेशा मुझे हदायत करती है जब भी दुआ किया करो तो सबसे पहले इनका नाम लेके इनकी लिए दुआ करो। मैं कार प्रोग्राम से मुझे ब्रेक मिली तो हफीज़ ताहिर साहब इनकी तो मैंने झड़के भी खाई हैं। माइक में आरिफ लाइट ले लाइट कितने खलोता तू, यानी आप, मैं आपको क्या बताऊं कि क्या वो ज़माना जिसमें मेरिट पे, वही मैं कहता हूँ बार बार कि जिसमें कोई भी, मैं समझता हूँ कि मैं इनके साथ जब काम मैंने किया मैंने कहा फ़ारूक साहब आपने मुझे बेकार कर दिया बिल्कुल। क्योंकि कैसे इतना इजी रिएक्ट, मुझे आगे कहना कि यार इसको ऐसे कर लो यार ऐसे कर लो। और मेरा, मैं समझता हूँ कि जहाँ से आपको अल्लाह ताला कर्म करे आप पे, आप उन मौसमों को कभी ना भूलें, बिल्कुल सही, उन उस्तादों को कभी ना भूलें। और ये मालिक का बड़ा कर्म होता है, बड़ा एहसान होता है कोई किसी को समझाने वाला। बिल्कुल। तो अब आप क्वेश्चन कर सकते। जी सर। खैर ये तो इनकी बढ़ाई है कि इन्होंने इतनी बातें मेरे फेवर में कर दी, क्योंकि ख़ुद बहुत बड़े बाप के बेटे हैं, बहुत गहरा था इनका मुताला है अपने फ़न पे। मुताला मैं इसलिए कहता हूँ कि ये जितना इनको कलाम याद है
वो शायद ही किसी को पंजाबी का कलाम, सूफियाना कलाम याद हो। अगर किसी को कहीं कोई रुकावट हो रही है, कोई लफ्ज़ ऐसा फंसा हुआ है जो याद नहीं आ रहा, कैसे वो इनको ऐसा ज़बानी याद है। और मैं तो इनके साथ बाहर भी बहुत काम किया है, मतलब मुल्क से बाहर इंटरनेशनल शोज साथ जाते थे हमारे, तो ये बहुत रौनक लगाते थे। तो सारी सारी रात ये सुनाया करते थे, ज़ुबानी सुनाया करते थे। यूज़ टू बी अमेज्ड कि इतना इनको ज़बानी याद है। तो ये भी बड़ा एक अल्लाह की देन है इनको। खैर ये तो एक खुद एक लेजेंड हैं, एंड एवरीबडी नोज़। अब आप ये देखिए कि लोगों को 50 साल की उम्र हो जाती है, 50 साल की। मेरे 50 साल टीवी में हो गए माशाल्लाह। और वो इस तरह से एवरीबडी मस्ट बी सरप्राइज भी, रिटायर भी हो जाता बंदा उसके बाद। लेकिन वो मैं क्योंकि रिटायरमेंट के बाद भी काम करता रहा, कुछ कॉन्ट्रैक्ट पे कुछ माशाल्लाह। तो अब मुझे आके 50 ईयर्स से भी थोड़ा ज़्यादा ही हो गए हैं। तो लेकिन अभी भी समझता हूँ कि मैं अभी काम सही तौर पे जो करना चाहता हूँ, जो सीखता हूँ, उसमें भी बहुत कमी है। बहुत कुछ सीख सकता है आदमी, क्योंकि जब आप चलते हैं आगे तो आप बहुत से काम जो आप कर चुके होते हैं वो आप समझते हैं बहुत इजी थी, ये तो पहले कर लेने चाहिए थे, इसमें क्या बात है। लेकिन वो अब आके एहसास होता है कि जब इतना अरसा देखते हैं पीछे, तो ऐसे ऐसे लोगों के साथ काम करने का मौका मिला। जो असल तालीम मेरी हुई है, सभी की होती है, मैं खैर अपने आप को क्रेडिट नहीं इसका देता। जिस पीरियड में आप काम कर रहे होते हैं उस पीरियड में बहुत से लोग बड़े बड़े जो हैं वो भी साथ काम कर रहे होते हैं। सिर्फ हमारी फील्ड में नहीं, मतलब बाहर से जो टैलेंट आता है सारा वो उनको देख के, उनके साथ काम करके बहुत कुछ सीखता है इंसान। एक बात से आप उनकी सीख जाते हैं कि ये बात जो है ये इस तरह नहीं, ऐसे है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत इसमें, मैं समझता हूँ अपने आप को खुशकिस्मत कि ऐसे बड़े बड़े लोगों के साथ काम करने का मौका मुझे मिला। चाहे वो शायर हों, चाहे वो मौसीकार हों, चाहे सिंगर्स हों, चाहे हमारे कोलीग्स हों, या हमारे डिज़ाइनर्स हों। तो ये मैं समझता हूँ कि बड़ा एक मेरे लिए बड़ा टीचिंग लेसन एक था इसमें बहुत ज़्यादा। अल्लाह का शुक्र, उससे फ़ायदा भी मैंने उठाया है। तो ये इन ब्रीफ मेरा ये छोटा सा। मैं यहाँ पे एक छोटी सी बात, एक ट्रिब्यूट है फ़ारूक बशीर साहब के लिए। फ़ारूक बशीर साहब जहाँ इतने बड़े लोगों के साथ उन्होंने काम किया, उन्होंने हमारी जनरेशन को ट्रेन भी किया। बिल्कुल, मैं भी इनको उस्ताद मानता हूँ और इनका ज़िक्र अदब व एहतराम से करता हूँ कि ये वो शख्स हैं जिन्होंने मुझे कॉन्फिडेंस दिया कि म्यूज़िक प्रोग्राम कैसे करना है और म्यूज़िक को समझना कैसे है। मैं आपको एक बात बताऊँ, रमज़ान ट्रांसमिशन सॉरी अच्छा काम करवाया इन्होंने, इतना अच्छा काम करवाया। सारा जी आप ये सोचें कि जब मैं इनिशियली आई पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क, जब पहली रमज़ान ट्रांसमिशन आई, हाँ। तो मेरी तो जान निकल गई। मुझे हौसला देने वाले और मुझे सपोर्ट करने वाले और ये कहने वाले कि जबकि ये वही पर्सनालिटी है जो मैं हर वक्त कहते थे कि बोलना सीखो, अपना तलफ़ुज़ ठीक करो, ये क्या चीज़ें बेहतर करो, ऐसे इन्होंने ही मुझे पुश किया। और आज आप देखें कि वो दिन है, आज का दिन है। अल्हम्दुलिल्लाह एवरी ईयर पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क, और अगर पीटीवी पे मेरी जगह ना हो तो कहीं और, तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरा कोई रमज़ान एम्प्टी गया। और मेरी जो लर्निंग हुई है, मैं ऑनेस्टली जो मेरी रिलीजियस और मजहबी नॉलेज हुई है, उसका पूरा क्रेडिट मैं सर को देती हूँ। बिल्कुल, मेरे ऐसे पूरे ही। करियर का क्रेडिट सर को जाता है एज एन एंकर। लेकिन ये जो एक चीज़ है, मुझे नहीं पता था कि मैं कर सकती हूँ। इन्होंने मुझे कॉन्फिडेंस दिया, और अगर ये ना मुझे पुश करते, मैं तो गई थी ये कहने के लिए कि सर मुझे इसमें से निकाल दें। तो सर मैं आपको सलाम पेश करती हूँ। आपको ही मेरे घर बनने का भी क्रेडिट आपको जाता है, क्योंकि अगर नहीं, सीधी बात है, हमारे सरों पे छत है, अगर हमारे पास चीज़ें हैं और अगर हमने अच्छे पैसे कमाए हैं तो अपने असातिज़ा की ट्रेनिंग और उसकी वजह से। बिल्कुल ऐसे ही है। जब कोई अच्छी चीज़ होती है तो क्रेडिट सारा हम खुद ले लेते हैं, जब कुछ बुरा होता है तो अगले पे डाल देते हैं। जी हफीज़ साहब, आपका पीटीवी के साथ एक्सपीरियंस? मैं पीटीवी के साथ ख़ास तौर पर पीटीवी होम जो प्लेटफॉर्म है जहाँ से पीटीवी ने दरअसल फ्लोरिश करना शुरू किया, डेवलप करना शुरू किया। हम लोगों ने ड्रामे बनाए, हम लोगों ने म्यूज़िक किया, हम लोगों ने इतने बड़े आर्टिस्टों के साथ काम किया। शायरा नसीम बैठी हैं, आरिफ बैठे हैं, नूरजहाँ, फरीदा खानम, इकबाल बानो। और मैं ये समझता हूँ कि मैं जो करना चाहता था
पीटीवी ने मुझे करने दिया। बिल्कुल, ये सबसे बड़ी बात है। आई वांटेड टू डू प्लेस, मैंने ड्रामे किए, मैं शो करना चाह रहा था, मैंने शो किया। मुझे म्यूज़िक करने का शौक़ था, मुझे पीटीवी ने म्यूज़िक करने दिया और ऐसे ऐसे बड़े शोज़ मुझे करने के लिए दिए। पॉप मेला और पीटीवी अवार्ड्स, नीलाम का, तारक अज़ीज़ शो, व्हाट नॉट, डॉक्यूमेंट्रीज बनाई। और ये नहीं कि सिर्फ ऐनक वाला जीन किया, बल्कि बड़े लोगों के लिए 50 मिनट के सीरियल्स भी किए, ये फ़ारूक साहब के साथ ही किए हमने बहुत सारी चीज़ें। तो इस तरह पीटीवी ने मेरी ज़िंदगी में इतना कलीदी रोल अदा किया कि आज मैं जो कुछ हूँ उसी की वजह से हूँ। क्या बात है। और ख़ास तौर पे पीटीवी होम, आज मैं प्रोफेसर हूँ, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में फिल्म एंड टेलीविज़न प्रोडक्शन पढ़ाता हूँ। तो किसकी वजह से? पीटीवी होम की वजह से, कि यहीं से हमने सीखा और इसी नॉलेज को आगे हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं माशाल्लाह। और म्यूज़िक प्रोग्राम ख़ास तौर पे, जो कि म्यूज़िक इन बिल्ट है मेरे अंदर। मतलब अगर मुझे कोई पूछे ना कि आप कौन हैं, तो मैं कहता हूँ पहले मैं शायर हूँ, उसके बाद मैं मौसीकी का दिलदादा हूँ। बाकी सारी जितनी शुआएँ हैं वो शायरी और मौसीकी से निकलती हैं। बिल्कुल सही। ड्रामे में भी म्यूज़िक है, ड्रामे में बैकग्राउंड म्यूज़िक है, ड्रामे में रिदम है। इसी तरह शोज़ तो होते ही, सायरा ने मेरे बहुत सारे शोज़ किए हैं। इवन ड्रामों की एक्टिंग में भी रिदम है। एक्टिंग में अगर रिदम कोई है। ये समझ जाए तो। अब क्या होता है, लोग आके लाइनें फेंक के चले जाते हैं। आप पीटीवी के अगर ड्रामे देखें पुराने, तो आप ये देखेंगे कि एक गुफ्तगू, एक डायलॉग डिलीवरी में भी एक वो खूबसूरती थी जो अब नहीं है। और शायद इसीलिए हमारे जैसे नालायक लोग भी आगे निकल आए। और गुफ्तगू में रिदम था, बात में बिल्कुल, उसमें भी पता चलता था कि ये इसका वज़न यही बनता था, इसका यही ऐसे ही अंदाज में आप इसे बयान कर सकते हैं। एक तलफ़ुज़ को दुरुस्त करना होता था, तो पीटीवी से हमने सीखा कि उसे बयान कैसे करना है। अदरवाइज़ तो इंसान स्कूल्स कॉलेजेस में तो आप लेते ही हैं, लेकिन आप जितनी तहजीब जो है वो आपको पीटीवी से मिलती थी उस वक्त। हमें जो पीटीवी ने आरिफ हमें बहुत इज्जत दी। बिल्कुल। देखिए मेरे उस्ताद को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला, मुझे प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला, आपको मिला, अल्हम्दुलिल्लाह, सायरा को मिला। नहीं, मुझे तमगा इम्तियाज़ मिला है। अब जो है सितारा इम्तियाज़ अनाउंस हुआ है। माशाल्लाह। तो ये देखिए ना, ये पाकिस्तान टेलीविजन और पीटीवी होम की वजह से खास तौर से। बेशक। और ये वो जो भी हैं, हम पीटीवी की ही वजह से। नाहिद साहिबा, आप क्या कहेंगे? मैंने तो इट इज़ माई लाइफ, टेलीविज़न इज़ माई लाइफ। आई केम, मैं जब आई तो मैं आई वॉज यंग गर्ल फ्रॉम कॉलेज, और मैं जब आई तो वही ना तलफ़ुज़ वगैरह सब लोगों ने, आगा नासिर साहब थे और जनाब असलम अज़हर साहब थे और फजल कमाल साहब थे। ये लोग ऐसे समझाते थे जैसे अपने बच्चे को नहीं कोई समझा रहे होते। अगर मैं कोई गलत तलफ़ुज़ करती थी तो वो आके कहते, ये तुमने क्या कहा, इसको इस तरह करना है, इस तरह करना है। तो आई हैव रियली इंजॉयड माई लाइफ बीइंग कंपेयर, और जो भी मैंने इस परफॉर्मेंसेस की, क्योंकि उस ज़माने में टेलीविज़न में कम लोग होते थे, चंद ख़वातीन होती थी। और आप इमेजिन करो कि एक लाडला बच्चा नहीं होता जैसे घर में, कि तब माई मेडन नेम वॉज अंजुम, कि उसको कह दो वो कर देगी, वो न्यूज़ वाली नहीं आई तो वो पढ़ देगी। और यू नो आई यूज टू डू खतों के जवाब, अगर नहीं आया तो घर वाला माहौल था यहाँ पे। बिल्कुल। और एवरीबडी वाज सो काइंड एंड, मतलब फ़ारूक की मैं बात करती हूँ, ही वाज जनरल मैनेजर व्हेन आई वाज डिज़ाइन मैनेजर। तो मैं कहती हूँ मैं इतना अपने रोब में रहती थी, नखरे करती थी, नहीं मैंने ये नहीं करना। और फ़ारूक ने मजाल है, अच्छा ना ठीक है कर देंगे। फ़ारूक साहब आपका अच्छा ना तो मैंने भी बड़ी जगह सुना है। मैं अंदर घुसती थी तूफान की तरह, अच्छा ना, हाँ बैठ जाओ कभी ये नहीं, और फिर बात खत्म। ये नहीं महसूस हुआ कि ये लोग बॉसेस हैं हमारे। बिल्कुल। और इतनी हमारी खुशकिस्मती कि हम, आई वॉज द वन कि नूरजहां बेगम साहिबा खड़ी हैं और वो कह रही हैं कि मेरी साड़ी जो है ना ये ऐसी नहीं होनी चाहिए। तो मैंने जाके उनकी साड़ी सेट कर दी, तो उन्होंने सारी दुनिया को बताया कि उत्थे एक बड़ी सोनी जी डिजाइनर कुड़ी सी जिन्हें मेरी साड़ी सेट की थी। और नेक्स्ट टाइम व्हेन शी केम शी सेड कि उसको जरा बुला लो कि मुझे सदके जाओ। सो यू नो वी यूज्ड टू डू एवरीथिंग। फिर मैं 73 के बाद मैं डिज़ाइन में आ गई, तो डिज़ाइन में भी हर चीज़ में अपनी मर्जी की, इतनी इज्जत दी। इतने बड़े बड़े जो प्रोड्यूसर थे, उन्होंने बड़ी बड़ी जो आर्टिस्ट होती थी उनको उन्होंने कहना कि हमने कौन से कपड़े पहने, कौन सा कलर कहते हैं, बीबी को ना पूछ लो,
यावर बहुत हयात अच्छा, इनका साहब, टेस्ट बहुत अच्छा होता था, सच्ची यावर बात है। यावर He has brilliant taste, बहुत- even now, थैंक यू। लेकिन यावर हयात साहब ने जब कहना ना रूही बानो को कि भाई आप उनसे जाके पूछ लें कि कौन से कपड़े पहनने हैं और किस तरह का करना है, तो आई यूज टू फील सो ग्रेटफुल कि ये लोग जिनको हम चेरिश कर, जिनकी हम परस्तिश करते हैं, वाकई इतनी इज्जत दे जबरदस्त रहे वो है। मुझे इतनी इज्जत दे रहे हैं। और सेट पे आना तो खड़े, उन्होंने उतनी देर खड़े रहना जब थे, और ये सारे लोग, कंवर आफ्ताब साहब थे, उसके बाद अशफाक साहब ने मुझे इतना सपोर्ट किया ना, जो वो अपनी लिखते थे, गडरिया लिखा, ये अंजुम नु बुलाओ, पता है बेटा इसकी बैकग्राउंड ये है, अब तुमने सेट इसका डिज़ाइन करना है। और जब डिज़ाइन कर लेते थे तो सारों को बुला के, देखो इसने कितना अच्छा, बच्ची ने कितना अच्छा ये किया। जाविया एक प्रोग्राम था, बिल्कुल, जो वो बड़ा सुपर हिट, जिसको उनको वो कहते थे कि ये मेरा बेस्ट प्रोग्राम है। तो मेरे से उन्होंने सबसे पहले प्रोड्यूसर के साथ डिस्कस किया कि क्या होना चाहिए इसका सेटिंग में, ड्राइंग Look रूम and हो feel. कि क्या हो, ये हो। मैंने कहा नहीं अशफाक साहब, इस दफ़ा हम सेट नहीं लगाते, हम इसको ओपन छोड़ते हैं और डाइनिंग टेबल। ये सर कितनी अच्छी गाल की थी। और मुझे याद है पीछे एक दफ़ा हमने एक नाई बिठा दिया, शी वाज टॉकिंग अबाउट इंटीरियर सिटी लाइफ। तो कहते हैं कैसे पता चले, तो हमने एक खिड़की बनाई, तो इतना अप्रिशिएट करते थे ये लोग, इतनी मतलब मैं तो ऐसे चलती थी जैसे घर का लाडला बच्चा नहीं होता, बड़ी बेटी और होती। मैम आई प्रॉमिस यू, अब मैं आपकी गद्दी नशीन हूँ, क्योंकि मैं भी अपने सारे नखरे लाड उठवाती हूँ। सारे आपको पता है फारूक साहब, कभी किसी ने बॉसिंग नहीं की, कभी किसी ने, लोग कहते हैं ना, हरासमेंट नहीं की। और मेरा एक और सपोर्ट थी कि मैं नज़र रखती थी कि हमारे यहाँ जो खवातीन हैं Exactly. उनको सपोर्ट किया जाए। आप इमेजिन करें कि आर्टिस्ट बाहर बैठी होती थी, कभी वो अपने बच्चों को लाती थी, तो मैं कहती थी डिज़ाइन मैनेजर के कमरे में अपने बच्चे को छोड़ दें। मेरी जो कोलीग्स हैं, आई सपोर्टेड देम एज फीमेल। बिल्कुल। खैर अब तो माशाल्लाह कैसर शरीफ साहब ने, हमारे जनरल मैनेजर ने डे केयर भी काफी हाँ, सालों you से know, कायम पर किया तब हुआ ये है रिवाज और नहीं हमारे था। लिए बड़ी आसानियां हैं। बड़ी, हाँ। यासिर, व्हाट वुड यू लाइक टू से, योर एक्सपीरियंस, इतने सीनियर लेजेंड्स के साथ हम देखिए अभी मासूम बैठे हुए हैं। आरिफ भाई ने शुरू किया ये बताना कि फारूक साहब ने ये पौधा लगाया, फिर सारे उसमें हम आवाज़ हुए। मैं ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि ये जो पौधा है ये भी फारूक साहब ने ही लगाया हुआ है। ऑडिशन के बाद जो पाकिस्तान टेलीविजन से पहली कॉल आई, अच्छा ये वाली लड़ाई मैं आपसे बाद में करूँगा। फारूक साहब की कॉल आई और वो मैंने फ़ोन उठाया तो, और ये देखे ना, एक आई वॉज अ नोबडी बैक देन, 25 साल पुरानी बात है, 26 साल। फ़रुख बशीर साहब मुझे कॉल कर रहे हैं बजाते खुद, और वो मुझसे कह रहे हैं कि बेटा तुम PTV आ जाओ, एक प्रोग्राम करना है। 14 अगस्त का एक म्यूजिकल प्रोग्राम था। हाँ। मैं इनके कमरे में गया, उस वक्त इनके कमरे में तारिक अजीज़ साहब का डेस्क भी हुआ करता था। यस। और तो मैं वहाँ पर जाकर अभी थोड़ी देर बैठा ही तो तारिक साहब भी आ गए। मुझे फारूक साहब ने एक स्क्रिप्ट पकड़ाया कि ये स्क्रिप्ट उस शो का गालिबन स्क्रिप्ट था, तो मैंने वो स्क्रिप्ट पढ़ा थोड़ा सा, उन्होंने कहा सामने खड़े हो जाओ और बोलो। मैंने बोलना शुरू किया, और जब मैंने बोलना शुरू किया तो सांस खुश्क हो गया। मैं हमेशा से एक ओवर कॉन्फिडेंट अपने आप को बंदा समझता हूँ, और मेरे लिए कोई मसला नहीं कुछ भी करना ना। फारूक साहब के सामने मैं खड़ा हुआ तो पता नहीं क्यों गला खुश्क हो गया, आवाज़ निकलनी नहीं, टांगें कांपनी शुरू हो गई, फील होना शुरू हो गया कि, तो मैंने देखा कि फारूक साहब के चेहरे पे ना एक मुस्कुराहट आई। यही तो प्रॉब्लम है, वही तो मुस्कुराहट हमारा तरह निकालती थी। नहीं, वो somehow or the other उस मुस्कुराहट ने मुझे इतना कॉन्फिडेंस दे दिया कि मैं सेटल हो गया। अच्छा, और उसके फ़ौरन ही बाद ना फारूक साहब ने कहा बैठ जाओ, अब हम इंतज़ार कर रहे हैं जो हमारी को होस्ट हैं। खैर फिर तारिक साहब आ गए, फिर अच्छा अब मैं थोड़ा सा सेटल हुआ ही था कि तारिक साहब आए, उनके कोई रिकॉर्डिंग थी, तो वो मेकअप करा के जब आए ना, तो उन्होंने कहा लो उन टेंशन शुरू हो गई। मैं कहा टेंशन शुरू, कादी टेंशन? नहीं बेटा अब वो करना है ना, अब लाइव जाना है या रिकॉर्ड करना है। मैंने कहा अगर तारिक साहब को इतने सालों के बाद टेंशन होती है तो मेरा तो तुसी साह कट दो ना उन जी। मेरी खैर है फिर। हाँ, मैं तो हेगा ही नहीं किधरे। उसके बाद फिर मॉर्निंग शो के लिए भी फारूक साहब ही की कॉल आई, एक दोपहर थी, शाम थी, फारूक साहब की कॉल आई। मैंने कहा सर मैं नौकरी कर रहा हूँ, मैं रोज कैसे सुबह आऊँगा। वही जो जिस तरह अभी बात हो रही थी कि फारूक साहब ने कहा अच्छा देखेंगे ना। मैंने ट्रैवल करना होता है जुगन, मैं शायद ही कोई महीना ऐसा हो जिसमें मैंने ट्रैवल ना करना हो। 7 straight months आई डिड नॉट ट्रैवल। इत्तेफाक की बात यह है कि फारूक साहब ने वो प्रोग्राम ऐसा बांधा, मॉर्निंग शो 6 days a week, सुबह सुबह, मुझे ट्रैवल ही नहीं करना पड़ा। मैं 7 महीने लाहौर में था। कोऑपरेशन थी बहुत अच्छा इनके साथ मेरा। जो इज्जत, जिस तरह बात हो रही है, जो इज्जत पाकिस्तान टेलीविजन में हर किसी ने दी, ये इदारा जो है ना, इसने मुझे शनाख्त दी। कौन था यासिर कुरैशी, कौन जानता था यासिर कुरैशी को? इस इदारे ने, कौन है यासिर कुरैशी? नहीं अभी भी चलो जितने भी लोग जानते हैं इसी कैमरे की तवज्जुह से, इन स्टूडियोज की तवज्जुह से जानते हैं ना, इन लोगों की वजह से जानते हैं। और फिर उसके बाद जो इस इदारे ने मुझे एक और चीज़ दी, वो मौका था
इतने बड़े बड़े स्टार्स, सेलिब्रिटीज़ जिनको हम शायद ख्वाब में भी ना ही मिल पाते ना, उनके मैं रूबरू बैठा हुआ हूँ। ये मैडम बैठी हुई हैं सायरा नसीम जी यहाँ पर, इनको मैंने सबसे पहले, मेरा जो पहला इंटरव्यू था वो इनका था, ठीक है ना। मेरा भी। बेबी नसीम का, हमारी बेबी नसीम का। एक बड़ी अच्छा, खूबसूरत ये बात पता है मुझे याद आई कि बेबी नसीम जुगन, एक खूबसूरत बात याद आई, वो मैं सुनाता हूँ। छोटी सी बात है कि पीटीवी में आने की कई वजूहात थी, लेकिन एक वजह नाहिद अनवर भी थी। हम जब टीवी देखते थे तो ये इनकी खबरें सुनते थे। He is telling me now. It's too आपने late. पहले क्यों नहीं मुझे बताया? उस वक्त बता देते तो आपके और नखरे हो जाते। आपने खुद ही कहा मेरे नाज नखरे उड़ाते थे सारे। अच्छा, मैडम कह रही है ना नखरे। और मैं कहता था कि यहाँ जरूर जाकर काम करना है जहाँ ये खूबसूरत लड़की खबरें पढ़ती। नहीं, मैडम नखरों की बात कर रही है ना। जब मैं नया नया पीटीवी में आया और बहुत सारे सेट्स इन्होंने भी, क्योंकि वो ट्रांसमिशंस होती थी, हम इनसे बहुत डरते थे। हम इनसे, हमारी ये आती थी तो ऐसे लगता था कि पता नहीं कौन आ गया है, अब चुप कर जाओ। अच्छा, ये पता नहीं कौन सी ड्रॉनी पर्सनैलिटीज की बात हो रही है। मुझे लग रहा है कि सब थोड़े से सेटल हो चुके थे जब तक मैं आई, क्योंकि मुझे ऑनेस्टली डांट पिटी शायद नहीं, कभी नहीं। आपसे भी नहीं पिटी? मेरा नहीं ख्याल। हाँ, नहीं, कभी नहीं पिटी। शायद इसीलिए वो नहीं, हम सारे मैं आपसे शायद भी डरते इसीलिए थे इस ना। चैनल की मैं बिगड़ी हुई औलाद हूँ। जो एक बच्चा नहीं होता बिगड़ा हुआ, मैं वो हूँ। खैर, आपको बच्चा शायद तो मैं नहीं। ये भी बता दूं कि इनके जो हस्बैंड हैं, मियाँ साहब जो हैं, वो हमारे असातिज़ा में से हैं। वाह, सच्ची बात है। अनवर साहब को आज भी अल्लाह ने खुश रखे। तो अगर हम कहीं फंसते थे, कहीं कोई तलफ़्फ़ुज़ का मसला या कोई कंटेंट का मसला या करंट अफेयर्स पे बड़ी अच्छी उनकी नॉलेज होती थी, हर चीज़ पे बड़े अच्छे, वो बहुत काबिल आदमी। तो हम उनसे जाके पूछते थे कि ये इसको कैसे, ये सही है या नहीं है। तो बड़ा हमें अच्छा लगता था कि हमारे ऑफिस में हमारे कॉलीग एक ऐसे हैं, सीनियर कॉलीग, कि जिनसे हम पूछ सकते हैं, और बड़ा कॉन्फिडेंस होता था। और वो हमेशा उसकी सारा बैकग्राउंड समझाते थे और सारा। ही वॉज लाइक अ गॉडफादर टू अस। बहुत। और सेम हियर, अनवर हैज सपोर्टेड मी सो मच इन लाइफ, तो तभी मैं ये सब कुछ कर सकी। बिल्कुल। बातें तो चलती रहेंगी, लेकिन हमें ब्रेक की तरफ बढ़ना है कुछ 5 मिनट पहले। तो बढ़ते हैं हम ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं अपनी माँ की सालगिरह, अपनी माँ की एनिवर्सरी, पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क की बर्थडे। तो ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। आरिफ भाई, एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि मुझे बार बार सारे पीछे आप परफॉर्म कर रहे थे, मैं भी पीछे ऐसे ऐसे लगी हुई थी, हर कोई हंसी जाए। मेरी अम्मी की बर्थडे है, मैं क्यों नहीं खुश होंगी? आज तो मेरा बनता है खुश होना। अम्मी से मुराद मदर इंस्टीट्यूशन, पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क, हर चैनल की, इस पूरी मीडिया इंडस्ट्री की अगर माँ कहें तो ये बात गलत नहीं होगी। तो जब माँ की सालगिरह होती है तो किसको खुशी नहीं होती, जिसकी वजह से हम सब हैं यहाँ पे आज। और वो माँ जिसने तहजीब सिखाई, बिल्कुल, पाकिस्तानी पे फ़ख्र होना सिखाया। बिल्कुल। सो मैं समझता हूँ कि इस माँ की तो सेलिब्रेशन जो है वो दिल खोल के करनी चाहिए। बिल्कुल सही। तो वो तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन कुछ प्यारे प्यारे लोग जिनको मेंशन करना बहुत ज़रूरी है, उनका शुक्रिया हम ज़रूर अदा करना चाहेंगे। सबसे पहले तो ऑफ कोर्स मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ऑफ पाकिस्तान, तारर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर फॉर ऑल ऑफ योर लव, योर एफर्ट एंड मेहनत जो आप करते हैं इस इदारे के लिए, जनरली फॉर द इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री। सो थैंक यू सो मच सर। देन ऑफ कोर्स अशफाक अहमद खलील साहब, हमारे जो अब सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन आए हैं सर, आपको वेलकम करना चाहेंगे। कितने मज़े की बात है, कुछ दिन पहले ही आपकी अनाउंसमेंट हुई और साथ साथ हमें आपको मुबारकबाद देने का भी मौका मिल रहा है पीटीवी की सालगिरह पे। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड वेलकम। अमरीन जान साहिबा, former managing director, but what a wonderful, brilliant lady, and the first female managing director of Pakistan Television Network. So that's also a very, very big thing. Big changes happening. और ये एक बड़ी अमेजिंग बात है। दैन फातिमा शेख साहिबा जो हमारी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, इमेंस सपोर्ट है हमारे पास उनकी तरफ से। दैन फ़रत अब्बास जंजुआ साहब, डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन एंड पर्सनल। सैफुद्दीन साहब हमारे बहुत ही प्यारे, हमारे लाडले डायरेक्टर प्रोग्राम्स। दैन ऑफ कोर्स सैयद अज़हर फरीद साहब, एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम्स मैनेजर PTV सेंटर लाहौर के। दैन
ऑफ कोर्स डॉक्टर फारूक हैदर, हमारे बहुत ही प्यारे भाई, कंट्रोलर प्रोग्राम्स एंड प्लानिंग, देन मुकेश कुमार साहब, डेप्यूटी कंट्रोलर प्रोग्राम प्लानिंग, देन काजी जुनेद साहब, कंट्रोलर प्रोग्राम प्रेजेंटेशन, एंड फारूक अफजल मलिक, कंट्रोलर प्रोग्राम एडमिनिस्ट्रेशन। क्या क्या है? अब जिनका नाम मैंने सेव किया क्योंकि वो मेरे उस्ताद हैं और जहाँ पे सब लोगों ने अपने अपने असातिज़ा को ट्रिब्यूट पेश किया, ऑफ कोर्स उनके भी उस्ताद हैं फ़ारूक साहब, बट जिनकी केयर के अंडर, रिगार्ड के अंदर, मोहब्बत के अंदर, क्योंकि मैं ये नहीं कह सकती कि ट्रेनिंग के अंडर, क्योंकि मुझे कभी भी इस शख्स ने ये नहीं फ़ील कराया कि मैं ट्रेन हो रही हूँ। हमेशा लाड से, प्यार से और डांट के भी, क्योंकि गुस्सा माशाल्लाह मेरे बॉस का फेमस है, लेकिन व्हाट अ मैन। आज एक बात ज़रूर शेयर करूँगी। जब मेरे औलाद में से एक बच्चे का मेडिकल इशू हुआ, जब भी मेरी ज़िंदगी में मुश्किल वक्त आया और मेरी जब फैसल से शादी हुई तो खड़े हो के साथ, फ्रॉम द निकाह टिल माई रुखसती टिल माई वलीमा, जिस आदमी ने मेरा साथ दिया, जो इंसान मेरे लिए पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क है, वो है मेरे उस्ताद, मेरे बॉस, मेरे बहुत प्यारे दोस्त और एक ऐसी पर्सनालिटी जिनका मैं जितना शुक्रिया अदा करूं कम है। मेरा घर भी अगर बना ना तो आरिफ भाई इस आदमी की वजह से बना है। उन्होंने कहा तू शुरू कर, अल्लाह बनवाएगा, और खुदा की कसम यही हुआ। मैं बात कर रही हूँ दी एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, मैं कहूँगी उस्तादों के उस्ताद डॉक्टर कैसर शरीफ साहब। वाह, थैंक यू बॉस। देखें, ये अदब है जो बॉस ने सिखाया कि सबसे पहले अपने उस्ताद के पास गए। सर अब वो ज़माना नहीं रहा, लेकिन दिल में आपके गोडे को हाथ ज़रूर लगाया सर। इवन दो हम उम्र है, इस चीज़ का इनको अक्सर गिला रखता है कि तुम इतनी बातें कह देते हो, लगता है मैं तुमसे को 50 साल बड़ा हूँ। हम उम्र है सर। अब इनके कॉलीग्स प्लीज़ मेरी उम्र ना बताइएगा, थैंक यू, और आप भी ना बताइएगा। सर आपकी इजाज़त से अपने सब गेस्ट को बुलाएं, केक कटिंग की तरफ बढ़ें। हमारे लाहौर सेंटर के जनरल मैनेजर डॉक्टर कैसर शरीफ भी हमारे साथ है, एंड ऑफ कोर्स मैम आइए प्लीज़, आप भी आइए, नईम ताहिर साहब भी हमें ज्वाइन करें। अब हम अपनी केक कटिंग की तरफ बढ़ेंगे, एंड ऑफ कोर्स हम अपने बाकी के भी जो गेस्ट हमारे प्रोग्राम का हिस्सा थे उन्हें भी रिक्वेस्ट करूंगी, जैसे कि नईम ताहिर साहब हमारे साथ, मोहसिन जाफ़र साहब हमारी फैमिली का, हमारे पीटीवी की बैकबोन, ऑफ कोर्स, देन ऑफ कोर्स रियाज खान साहब हमारे बहुत ही बेहतरीन एंकर, एंड ऑफ कोर्स हमारी पीटीवी की टीम भी हमें ज्वाइन करेगी। मैं चाहूँगी कि मेरे ज़बान पे था समरीन का नाम, आ गई, और बाय द वे समरीन की टीचर हमारे साथ हैं, तो कितनी अमेजिंग बात है। और हमारी टीम के और भी लोग आ जाए प्लीज़, जो है सर हमारे कैमरा के हेड नहीं आएंगे तो सर हमें क्या फ़ायदा होगा। आइए आइए हमारी प्लीज़, उमर भाई आप भी आइए। देखिए कि हम सब की ये फैमिली है, हम सब एक फैमिली है। कैमरा के उस पार भी मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, बहुत प्यार, आप भी हमारी फैमिली का हिस्सा, बच्चों तुम भी आ जाओ पास, हमारे जो असिस्टेंट्स भी हैं। सो हमारे साथ वली और अच्छा हमारे बटरागा बॉयज़ का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, एंड ऑफ कोर्स आरिफ भाई भी हमारे साथ हैं, सायरा जी, फीस ताहिर साहब, नहीद साहिबा, यासिर कुरैशी मेरे बहुत प्यारे दोस्त। और यहाँ पे मैं ज़रूर तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क के जो पहले भी बोर्ड मेंबर्स रह चुके हैं और अब भी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं। देखिए, ये वो लोग हैं जो अपने मसरूफ़ वक्त में से वक्त निकालते हैं पीटीवी की इस्लाह करने के लिए। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। सो हम अपने फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क टिल टुडे अपने सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। कैसर साहब, आपने कुछ नहीं कहा, कुछ दो अल्फाज आप भी कह दें, आपके सेंटर पे हैं हम, प्लीज़ जी मुझे माइक जल्दी से सर पहुँचा। नहीं सर, हो ही नहीं सकता, मुझे पता है आप अपने उस्ताद के साथ खड़े हैं, मैं भी तो आपके सामने कर ही लेती हूँ ना प्रोग्राम। तो खुशी का दिन है और सबको मुबारक। हमारे पीटीवी लाहौर सेंटर में सब लोग बहुत मेहनत और लगन से काम करने वाले लोग हैं, तो इन सब को क्रेडिट जाता है। और ये सब उस्तादों की मोहब्बत, शफ़क़त, उनकी ट्रेनिंग का नतीजा है कि हम इस मुकाम पे हैं कि हम इस काबिल हुए कि आज हम केक कटिंग की तरफ जा रहे हैं और 61st एनिवर्सरी की तरफ जा रहे हैं। शुक्रिया। क्या बात है सर, बस अब आप मॉर्निंग शो ना होस्ट करना शुरू कर देना, मेरी नौकरी चली जाएगी। एंड ऑफ कोर्स मॉर्निंग शो की टीम को भी मैं तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहूँगी, जो बिगिनिंग से मेरे साथ काम कर रहे हैं, लोग जो अब नहीं भी साथ काम कर रहे हैं, आप सबका बहुत शुक्रिया। मैं कुछ भी नहीं हूँ,
लेकिन क्योंकि आज इस प्रोग्राम में हम सेलिब्रेशन कर रहे हैं तो मैं मॉर्निंग शो के हर टीम मेंबर का, फ्रॉम आवर प्रोड्यूसर्स, फ्रॉम आवर डायरेक्टर्स टू आवर कंटेंट पीपल टू आवर इवन आर स्पॉट बॉयज़, इवन जो लोग आके सफाई करते हैं हमारे सेट पे। मालिका मंसूर, मुझे आप नज़र आ रही हैं, आपकी मेहरबानी आप भी आ जाएं। जी जी, हो ही नहीं सकता कि मैं अपने राइट एंड लेफ्ट हैंड को मिस कर दूं। आजा मेरा बेटा। और अगर हमारे प्रोड्यूसर उमर आप भी नीचे आ जाए तो बहुत अच्छा लगेगा, एटलीस्ट केक कटिंग के दौरान। अच्छा चलें जी, फिर हम केक कटिंग की तरफ चलते हैं। जी कैसर साहब आइए प्लीज़, नईम साहब आप भी ज़रा 2 कदम आगे आए, आरिफ भाई आप भी आगे आए। हमारे लेजेंड्स जो हैं वो हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर PTV, हैप्पी बर्थडे टू यू। सही है। बट व्यूअर्स, आपने परेशान नहीं होना, यहाँ पे हमारी सेलिब्रेशंस नहीं ख़त्म हुई। सारे सेंटर्स अपना अपना हिस्सा डालेंगे। बहुत मज़े की सेलिब्रेशंस आपके लिए तैयार किए हैं हमने। सो PTV को प्लीज़ अपनी दुआओं में याद रखिएगा, हम सबको अपनी दुआओं में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, PTV जिंदाबाद।